ज्ञानञ्जन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यामिनि गौरतविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महिमा को आगे बढ़ाते हुए तो हमने पिछली बार यहाँ पे विश्राम दिया था कि मैंने समझाया था कि हमारा शरीर ही पंचवटी है, पांच तत्वों का बनाया है। इनमें सारे दुर्गुण और दुर्विचार रूपी राक्षस वास करते हैं। ये सुहावना का बनता जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य आते हैं। प्रभु अखंड ज्ञान, सीता जी भक्ति, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, तभी ये सुहावना बनता। हमने इधर लास्ट टाइम विश्राम दिया था और नाम के द्वारा ही प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। तो शबरी और जटायु ने कोई मुक्ति दी क्योंकि इन्होंने सेवा की प्रभु की। ये तो त्रेता में था, लेकिन कलयुग में कहते जिसने भी नाम का सेवन किया है, प्रभु का भजन किया है, तो कहते हैं उस सबको मुक्ति मिली है, सबको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। जिसने नाम की सेवा की है, इस जन्म के पाप कटे ही कटे, मरने का भगवत धाम भी मिला है। ऐसा कोई नहीं जो वंचित रहेगा। हाँ, जिसने करके छोड़ दिया है, दुर्गति उसकी भी नहीं हुई है, क्योंकि अगले जन्म में जितना उसने भजन किया, अगले जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ये गारंटी कि वो अति नर्क में तो नहीं जाएगा, ये गारंटी है। कम से कम कैरी फॉरवर्ड तो होगा। क्योंकि गीता में कृष्ण जी कहते हैं 6वें अध्याय में कि जब अर्जुन पूछता जो इंसान आपका भजन करता बाद में छोड़ देता उसकी क्या गति होती, क्या वह बादलों की तितर बितर हो जाता है? तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। जितना आपने साधन किया है, जितना आप कर सको एंड किया, अगले जन्म में उससे आप आगे फॉरवर्ड हो गए। यानी हमें 10 सीढ़ियां चढ़नी है, 4 सीढ़ी छोड़ के शरीर हमने चढ़ के शरीर छोड़ा है, तो अगले घर उसी में जाओगे जहाँ पे 5 सबको चढ़ाई करनी है। अगर 8 सीढ़ियां चढ़ के हमने शरीर छोड़ा है, तो अगले में आप 9वीं सीढ़ी से शुरू करोगे, 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, ये तो गारंटीड है। इससे इसमें कोई निराशा की कोई बात नहीं है। लेकिन क्यों हम अगले जन्म तो रुके, क्यों ना इसी जन्म में हम इसको फिनिश कर दें। कंटिन्यूसली नाम जप करें, कंटिन्यूस जॉब मतलब कि हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, तो करके हम हमेशा के लिए क्यों ना मुक्त हो जाए हम लोग इसी जन्म में। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। मतलब क्या, सुग्रीव को का सब कुछ हरण कर लिया था बाली ने, उसकी पतिता को छीन लिया था, राज्य से निकाल दिया था, और विभीषण को भी लात मार के निकाल दिया गया और सब कुछ छीन लिया था उसका भी। लेकिन दोनों प्रभु की शरण आने पे उन्हें संसार की प्राप्ति, एक को किष्किंधा का राज्य मिला, एक को लंका का राज्य मिला, और मरने के बाद दोनों का भगवत धाम मिला। यानी प्रभु का जो नाम है संसार के साथ साथ अपने धाम की भी प्राप्ति कराता है। ये नहीं कि आपको एक ही फायदा होता है, या ये भी नहीं कि आध्यात्मिक भौतिक लाभ भी होता है, आध्यात्मिक। हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट 35 ईयर्स, एक परिवार मुझे बता दो जिसको भौतिक लाभ नहीं हुआगा हरि नाम के द्वारा, या आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआगा। ठीक है, किसी ने, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि सब ने बहुत भक्ति की है सब, लेकिन जितने भी उसने किया उसको हिसाब से लाभ जरूर मिला है। एक परिवार कह दे कि मुझे नहीं मिला तो मैं सब कुछ हारने को तैयार हूँ। तो हमारे प्रभु जो है, तो इसे कहते ना कि नाम की सेवा की, तो कहते हैं कि आप कोई पूछे कि आप क्या करो, तो लोग कहते हैं जी आई गॉट नो वर्क, मुझे कुछ काम दीजिए। अरे गुरु जी ने आपको इतना बड़ा काम दिया है, आपको माला दिया हरि नाम करने के लिए, और आपके तो हमारे पास कोई काम नहीं है।
यानी आपको एंगेजमेंट या कंटिन्यूस चैंटिंग का 64 राउंड मिनिमम करनी है, एंड इफ यू कैन डू मोर कम टू 120 192 राउंड। आपको नाम सेवा दिए, राधा कृष्ण की निजी सेवा दी, और जीव कहता मुझे कुछ काम नहीं, मैं फ्री हूँ। कितना वो इग्नोरेंट है, उसको नाम की महिमा पता नहीं, गुरु की महिमा पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कहता मैं फ्री, हम तो कभी फ्री आज तक कोई नहीं, हमें तो नाम की सेवा, कथा की सेवा, ये सब करनी है रात दिन हमको। नाम का यह विरध लोक का वेद में विषय रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी तो भालू और बंदरों की सेना पटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते संसार समुद्र सूख जाता है। तो प्रभु ने सहायता ली बंदरों के द्वारा पुल बांधने के लिए, लंका तक जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा समुद्र क्या, भाव सागर, जन्म और मृत्यु का। कहते नाम लेते ही भाव सागर छूट जाता है, जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। सज्जन मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब से रावण को युद्ध में मारा, तब सीता से उन्हें अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा है, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूरा नाम के स्मरण मात्र बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्री राम के कुटुंब से रावण को युद्ध मारा, तब सीता अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। तो राम राज्य कब होता है? जब रावण का नाश होता, उसके बाद। रावण को ना मोह का प्रतीक, उसके पहले मेघनाद मरता है, यानी संसारिक कामनाएं मरती हैं। उसके पहले कुंभकर्ण मरता है, अहंकार मरता है। उसके पहले मरता है शूर्पणखा, यानी और उसके तो नाक कान काटे होते हैं। और खर दूषण, यानी संसारी आसक्ति को भगवान काटते हैं, दोष देखने की वृत्ति को काटते हैं और हृदय को कोमल करते हैं। और फिर लास्ट में मोह मरता है। मोह के नाश होने के बाद ही तो राम राज्य की स्थापना हुई। जब तक मोह और उनके परिवार जीवित है दुर्गुण और दुर्विचार के रूप में, कहां से राम राज्य होएगा? तो प्रभु जो है कि कहते मैं इस संसार में गद्दी पे बैठने नहीं आया हूं, मैं जीव को उसका राज्य लौटाने हूं। जीव को न विभीषण उसके पर मोह रूपी रावण शासन कर रहा है, तो उसको लौटाने के लिए आया, परिवार से शासन कर रहा है। तो आप अभी प्रभु के वन जाने के कई कारण है, कई कारण हैं। मैं एक दो आपको बताता हूँ। प्रथम कारण है, प्रभु ने जब दशरथ जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कल प्रभु का राज्य बेकर, यही कामना और दूसरी कामना नहीं, तब प्रभु ने सोचा हर वक्त जीव की कामना क्यों पूर्ति होए। कहते हैं कि जीव हर वक्त यही तो कहता है, यही कामना, उसके बाद कोई कामना नहीं है मेरे अंदर। हर वक्त यही तो कहता है, जैसे जैसे उसकी कामना बढ़ती है, कुछ समय का नई कामना, फिर कहता है प्रभु ये कामना पूरी कर दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक प्रतिकूलता नहीं आएगी, इसकी कामना खत्म नहीं होगी, इसके अंदर वैराग्य नहीं आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रतिकूलता लाता हूँ, और ताकि जब ये प्रयास करेगा, प्रयास करने के बाद जब विफल होएगा, तब जाके ये मेरी तरफ मुड़ेगा। तो एक तो ये था कि इनके जीवन में प्रतिकूलता लाना। अगर प्रभु की इच्छा थी बैठने की, तो कोई उनको वन नहीं भेज सकता था। फिर और मैं सब नहीं बता रहा, दो चार कारण बता रहा हूँ। दूसरा कारण, अगर प्रभु से पूछो आप क्यों बन गए, कहते मैं तो एक ही कारण से गया हूँ, भरत का प्रेम प्रकाशित करने के लिए। प्रेम की परिभाषा क्या है? ये जो अयोध्या कांड, जो भरत का चरित्र बहुत उत्तम चरित्र है। और बाल कांड के में तो नाम के जब रामायण की महिमा का वर्णन होता है, उस पे तो यहाँ तक लिखा गया, सब कहते भरत जी का चित्र ही जप यज्ञ जिनको बार बार करना चाहिए। मतलब कि भरत का चित्र बार बार पढ़ना। क्यों? भरत का चित्र पढ़ने से प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। वो प्रेम की चरित्र है, उसमें भाव पूरे दिए हुए हैं। तो कहते जिस चरित्र को पढ़ने से प्रभु के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, उसी को बार बार पढ़ना चाहिए इंसान को। तो वो तो अगर प्रभु से पूछा आप क्यों बन गए, कहते अगर मैं वन नहीं जाता, तो संसार में प्रेम की परिभाषा क्या, लोगों को कैसे समझ में आती, भरत की महिमा कैसे प्रकाशित होती। मैं तो भरत की महिमा को प्रकाशित करने के लिए मैंने अयोध्या का त्याग का कोई कारण नहीं है। और भी कई कारण है कि दशरथ जी कहते हैं कि मेरा जो मन है तेरे मुख रूपी
चंद्रमा का चकोर है, तो ये कैके के प्रति कहते हैं। प्रभु ने कहा, जब आपका मन मेरे मुख के चकोर था तो मैं तेरे जीवन में आया, आज तेरा मन किसी और के मुख का चकोर है तो मैं तेरे जीवन से दूर चला जाता हूँ। हम भी प्रभु को हटाते हैं जीवन से, हम किसी और के प्रति आकर्षित होते हैं तो प्रभु क्या करेंगे, फिर वो हट जाते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं तो लक्ष्मण, तो सुमित्रा माता लक्ष्मण से कहती है, तेरे भाग्य से प्रभु बन जा रहे हैं। यानी कैके तो सबसे छोटा कारण है बनी है जाने का। तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया कि माँ, मैं कैसे कारण हूँ वन में जाने का प्रभु के, आप मुझे कैसे दोष दे रहे हो। तो कहती है, एक चीज बता लक्ष्मण, तू शेषनाग है। कहते हाँ। तेरे सिर पर अनंत ब्रह्मांड है। हाँ है। तेरे सिर पे दुष्टों का बोझ बढ़ गया, तभी तो पृथ्वी रोती हुई गई थी। कहते कि मेरा बोझ उतारो, मुझे जंगलों का, पहाड़ों का, नदियों का बोझ इतना भारी नहीं पड़ता जितना पर द्रोही का लगता है। तो यानी दुष्ट बढ़ गया है, तो तेरे सिर का बोझ हल्का करने प्रभु जा रहे। तेरे भाग्य से तो जा, तू ही तो मूल कारण है, प्रभु के बन जाने का कोई कारण ही नहीं। इस प्रकार बहुत कारण हमको मिलते हैं। मैंने 3-4 आपको बताया, वैसे 8-10 कारण कम से कम मिलते हैं। बोल भील किस कहते हैं, हमारे भाग्य से आ रहे हो, ये तो हम कहाँ आते हैं, अयोध्या में हम पे कृपा करने आए हो। ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत से हमको कारण मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि जब मोह का नाश होता है तब जाके राम राज्य की स्थापना होती है। जब तक मोह आप परिवार से जीवित हैं तब तक राम राज्य हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं, परंतु सेवक जो है प्रेम और नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर, तो भक्त क्या करते हैं, नाम के द्वारा मोह की प्रबल सेना, यानी रावण और उसके परिवार। मैंने अभी बताया कि कुंभकर्ण अहंकार है, मेघनाथ कामना है, शोभनका आसक्ति है, और खर दूषण दोष देखने की वृत्ति कठोरता है, और अनेकों दुर्गुण विचार, ये सब इनकी सेना को जीत के प्रेम में मग्न है, अपने ही सुख में विचरते। नाम के प्रसाद से उन्हें कोई भी सपने भी कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि वो निरंतर नाम जप करते, सारे दुर्गुण और सारे दुर्विचारों का नाश होता है। तब जाके हृदय में राम राजा की स्थापना होगी। जिन नाम जप करने से ही होएगा, और कोई तरीका नहीं है। जितने राक्षस थे त्रेता में, जिन जिन का प्रभु ने नाश किया, उन सब का नाश हमारे जीवन में कैसे होएगा, नाम के द्वारा। को सारे के सारे जीवित हमारे जीवन में। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। लोग जाते संत का हमको आशीर्वाद दिए, कृपा करिए। कहते संत में जो क्षमता, आशीर्वाद देने की जो क्षमता आती है, वो भजन से ही आती है, क्योंकि उसने बहुत भजन किया था तभी तो क्षमता आती है। तो आप क्यों नहीं भजन करके डायरेक्ट कृपा ले लेते। हमें क्या पति बात है कि हम भजन कुछ नहीं करना चाहते, हम आलसी, हम विषय भोग में पड़े रहना चाहते हैं। बस तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 5,000 10,000 रुपए दे दूंगा, बस तुम्हें आशीर्वाद दो। ऐसा नहीं होता है। और संत का जो रियल आशीर्वाद क्या होता है कि प्रभु की वाणी का प्रसाद, उसका वितरण करना। प्रभु की वाणी, यही तो उसका रियल प्रसाद है, उसका वितरण करते हैं। जिससे रियल प्रसाद, जिससे हार्ट आपका चेंज होता है। ये तो हार्ट कैसे चेंज होएगा, दैट इज रियल आशीर्वाद। वो प्रभु की वाणी को रिपीट करते हैं, उस वही प्रसाद देते हैं, कथा कथा प्रसाद आपको देते हैं, जिससे आपके हृदय में परिवर्तन है, उसकी वाणी का प्रसाद देते हैं। दिस इज रियल प्रसाद। नहीं तो हम तो उसके रोटी में अटके, ठीक है, ये भगवान को भोग लगता है, उसकी भी महिमा है, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा। संत की कृपा से हृदय में इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तुरंत हृदय परिवर्तित हो जाता है संत की कृपा से। इसलिए हमको निरंतर नाम का जप करना चाहिए। शिव जी ने अपने हृदय में जानकर 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। तो 100 करोड़ रामचरित्र, और हम रामायण की में पढ़ेंगे, पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 100 करोड़ अपार रामायण। यानी रामायण कितनी है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अनंत बार प्रभु आए हैं। इस प्रमाण में कलयुग चल रहा है ना, किसी में त्रेता चल रहा है, किसी में द्वापर चल रहा है, किसी में कलयुग चल रहा है, किसी में सतयुग चल रहा है, और करोड़ों ब्रह्मांड है। और लाखों में सतयुग चल रहेगा, लाखों में द्वापर चल रहा है, लाखों में कलयुग, लाखों में त्रेता भी चल रहेगा, और अनंत बार आए हैं, अनंत बार आए और आएंगे। इसने कहा कि 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। तो हम सब तो नहीं पढ़ सकते सारी रामायण, तो जो लीला आपको अच्छी लगे उसको आप ग्रहण करो। लीला में अंतर हो सकता है, लेकिन नाम और रूप पे कोई अंतर नहीं होता। नाम और रूप पे कोई अंतर नहीं होता। तो जिसके जैसे जो भाव होते हैं उसको वो लीला पसंद आती है।
जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी की रामायण है, वाल्मीकि रामायण जिसको बोलते हैं, वेदो व्यास की अध्यात्म रामायण है, एकनाथ महाराज जी की भावार्थ रामायण है। इस प्रकार बहुत रामायण है, बहुत रामायण है। सभी संतों ने जो लिखा है, कोई किसी ने भी गलत नहीं लिखा, क्योंकि कल्प भेद के अनुसार लीला में परिवर्तन हुआ है। भगवान ने जिस संत को जो लीला दिखाई है, उसने वही लिखी, वो लिख दिया। आपको जो ग्रंथ पढ़ने में आपको रुचि आता है वही पढ़ो। इससे बुद्धि नहीं चलानी चाहिए कि क्या सही है तो क्या गलत है। तो जब पहले शंकर जी ने इसकी रचना की तो उसमें 1 करोड़ श्लोक थे। 1 करोड़ श्लोक थे तो सभी लोग पहुंच गए, देवता मनुष्य राक्षस, कि हमको रामायण दीजिए। तो शंकर जी ने बांटने से बांटते बांटते 10 लाख श्लोक रह गए। फिर उसको बांटते बांटते लाख रह गया, उसको बांटा 10,000 रह गए। फिर उसको बांटा 100 श्लोक रह गए। फिर उसको बांटना शुरू किया तो एक लाइन रह गई, अनुष्ठम छंद कहते हैं, 32 अक्षरों की लाइन रह गई। तो उन्होंने कहा वो भी बांट दो, उन्होंने वो भी बांट दिया तो 2 अक्षर बचे। कहते लेने वाले 3, अब मेरे पास 2 अक्षर है, मैं उसको तो नहीं बांट, वो 2 अक्षर मैं रखता हूँ। तो उन्हें बोला कि वो 2 अक्षर कौन से है जो आप अपने पास रख लो। कहते वो राम नाम के 2 अक्षर है। यानी राम नाम जपने से जो उन्हें रामायण बांटी, सारी रामायण वापस आ गए, क्योंकि नाम के अंदर लीला है, नाम बीज है, नाम के अंदर नाम से रूप प्रकाशित होता है, रूप प्रकाशित होता है तो लीला भी होती है। और जहाँ पे रूप अलिवा धाम होता है तो नाम के अंदर रूप भी है, लीला भी है, धाम। और नाम जपने से सारी लीला प्रकाशित हो गई, पुनः उनके अंदर वही चीज है। इसलिए नाम में कोई अंतर नहीं है और रूप में, लीला में अंतर हो सकता है समय के अनुसार। इससे बुद्धि मत चलाओ, उस प्रमाण में तो ये लिखा है, उस पर ये लिखा है, दूसरे में सही क्या, सभी सही है, क्योंकि किसी काल पे वो लीला की थी, किसी काल पे वो लीला की थी। इसी प्रकार कृष्ण लीला हो चाहे कोई भी लीला हो, सब कल्प भेद के अनुसार लीला में आपको अंतर दिखाई देगा ही देगा। कोई समझ में आ रही है? किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है। ओके। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। यानी शिव जी अविनाशी है इसी राम नाम के वजह से, और इसी, और शिव का मतलब मंगल, मंगल कैसे करते हैं, निरंतर जाप करते, इसलिए तो मंगल की राशि हो है। तो आप भी जब निरंतर हरि नाम करोगे तो आपके दर्शन मात्र से ही जीव का मंगल हो जाएगा, या आपके वार्तालाप से ही उसका पाप कट जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर तपस्या का बल आ जाएगा। सुखदेव जी असंकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद भोगते हैं। यानी सुखदेव संकादि सिद्ध मुनि ये कौन है, ये भी नाम का जप करते हैं, इसलिए उनको भगवान के दिव्य लीला के दर्शन होते हैं, उस आनंद की अनुभूति करते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और अब श्री नाथ जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। मतलब क्या हो गया, हरि को इसलिए प्रिय क्योंकि हरि नाम करते हैं। शिव को क्यों प्रिय, क्योंकि शिव के प्रिय राम है, जो उनके इष्ट का नाम जपता है वो उनका प्यारा होता है। क्योंकि जब पार्वती ने राम नाम जपना शुरू किया, इसको शंकर जी ने अपना आदर्श शरीर प्रदान कर दिया। तो जो जो राम का प्यारा वो शिव का प्यारा, क्योंकि शिव भक्ति का फल है राम के चरणों प्रेम उत्पन्न होना। शिव जी जिस पे कृपा करते हैं उसको राम भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसी कारण से तो हम अगर हरिनाम करेंगे तो हम राम के तो प्यारे बनते ही बनते हैं, और शिव के भी पात्र, प्रिय पात्र बन जाते हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद का चित्र आप जानते हो, उससे कितनी विपत्तियां आई, लेकिन प्रहलाद ने अपने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। बहुत कोशिश की गई, उसको मार पिटाई की, तकलीफ दी, लेकिन प्रहलाद को कोई दुख लगा नहीं। हमें लगता है उनका बहुत दुख मिला। उनको क्यों नहीं लगा कि दुख मिल रहा है, क्योंकि वो इतने ज्यादा मग्न थे प्रभु के नाम में कि वो वास्तव में प्रभु के दर्शन करते, उनके लीला के दर्शन करते। वो जब इंसान इस प्रकार मग्न होता है वो दिव्य धाम में डूब जाता है, धाम में, वहां वो काल से परे हो जाता है। उस स्थिति में उसकी रक्षा प्रभु करते हैं। जैसे हरिदास जी को कोड़े मारे गए, हरिदास को लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ, पहले खून निकला था और उनके मांस निकल आया था, हड्डियां दिख रही थी, क्योंकि महाप्रभु उस सारे कष्ट को अपने ऊपर ले रहे थे। अब बाद में महाप्रभु ने दिखाया कि देख सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं, इसलिए हरिदास को कोई कष्ट नहीं था। हमें लोगों की आंखों में आंसू है, बेचारों को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें कभी कोई कष्ट हुआ ही नहीं। उसी प्रकार भक्त को कभी कष्ट होता ही नहीं है। लेकिन जो हाई लेवल भजन में उत्तम भक्त होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
हम लोग मध्यम तो छोड़ो, हम तो कनिष्ठ भी नहीं बन पाए हैं, तो हमको तो ये अनुभूति हो गई कम। आपको तो उत्तम जब तक भक्त नहीं बनोगे तो शरीर का भान आपको रहने ही रहना है और तब तक आपको कष्ट महसूस होंगे। एक बार आप उत्तम भक्ति में आ जाते हो तब क्या होगा, तब आपको शरीर से ऊपर उठ जाओगे देहाभिमान से, तब आपको शरीर का सुख दुख आपको महसूस नहीं होगा। तो ये उत्तम लक्षण होते हैं भक्त के, जब वो इस प्रकार ऊपर उठ जाते हैं। अगर प्रहलाद भी हमारी तरफ भयभीत हो जाते या ग्रम्बल करते, क्या फायदा भजन करके, कष्ट आ रहे हैं, या दिल छोटा कर, तो क्या कभी नरसिंह जी प्रकट होते? आज प्रहलाद की महिमा हम जानते हैं, भागवत में उनको प्रमुख भक्तों में शिरोमणि माना गया है, तो आज हम पढ़ते थे। बस यही अंतर है, हम भजन, हमारे अंदर उतनी निष्ठा नहीं जैसे उसके अंदर है, उसने रात दिन भजन किया, हम छोड़ देते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए हमको वो कृपा नहीं मिलती जो कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। तो मतलब क्या कि हमें भजन कोई भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि भक्तों को कष्ट नहीं आते, भक्तों को भी कष्ट आते हैं। और हम इन कष्टों की अनुभूति कैसे कर? 3 वजह से। हमारी पहले आसक्ति बहुत अधिक होता है सब लोगों के प्रति, लोग मेरे मन के अनुसार नहीं चलते, इससे मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो यानी प्रॉब्लम 90% तो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा लोगों के साथ, कोई मेरी बात सुनता नहीं, मेरे अनुसार चलता नहीं। 10% होता है एक्सीडेंट होना, बुखार होना या कोई बीमारी हो जाना आपको शरीर में, वो 10%, 90% तो आपकी मानसिक परेशानी होती है। तो दूसरी प्रॉब्लम तो क्या होती है हमारी, हमको लोगों से आस लगा के बैठे हैं, हमको एक्सपेक्टेशंस है और आश हमारी पूरी होती नहीं है। हमारे अंदर संसारिक कामना एक आध पूरी हुई तो ही दो, बाकी नहीं होती, तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यदि अगर भगवत कामना हो तो क्या संसारिक कामना रह सकती हैं? अगर हम कहते हैं भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी हैं, तो फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो? फिर आपके अंदर संसारिक कामना कैसे रह सकती हैं? तो आपको तो परम शांत हो जाना चाहिए था। अगर शांति नहीं है तो मतलब आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, हृदय में उसकी रियलाइजेशन ही आपके अंदर अभी भी संसारिक है। लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी जय जयकार हो, मेरे को प्रणाम करे। भैया इतनी कामना तो राम की कामना कहाँ है तुम्हारे अंदर? राम की कामना होने के बाद क्या संसारिक कामना रह सकती हैं? मुझे बढ़िया खाने को मिले, मुझे बढ़िया पहनने को मिले, मेरे को ये मिले, जो है ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ के हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान ने जो दिया बढ़िया दिया, पर्याप्त दिया, लेकिन नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ी सी ऊपर नीचे हम लड़ाई कर लेते हैं, ये चीज वैसे नहीं है। यानी कहाँ हमारे अंदर भगवत कामना है? अगर कामना होती, इन छोटी छोटी कामना में फंसते नहीं। दूसरी आसक्ति, हम सब चाहते लोग मेरे अनुसार चले। मैंने किसी को दे क्या दिया, हम सोचते जीवन भर मेरा गुलाम बन गया है, मैं जैसा बोलूंगा उसको करना चाहिए, मेरे अनुसार चलना चाहिए। आज जब कोई चलता नहीं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तीसरा अहंकार हमारे अंदर है, कोई मुझे करेक्ट नहीं करे, कोई मुझे समझाए नहीं, कोई कुछ मुझे बोले, मेरी हाँ में हाँ करे। आप बताओ, यही वजह से तो हम दुखी हैं। और हम हमारे घर में जो अशांति होती है, जो लड़ाई होती है, जो तलाक का होती है, क्यों होते हैं? इसी वजह से अहंकार, कामना और आसक्ति। हम भूल जाते हैं कि सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, हम भूल जाते हैं इस बात को। हम कितना प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, जो हम चाहते हैं सब लोग मेरे अनुसार चले। आप कितना किसी और के अनुसार चल रहे हो, जो चाहते हैं सब आपके अनुसार चले? मुझे पहले बताओ, अगर प्रभु सहन करे तो हम नहीं सहन कर सकते किसी को? यानी हमारे ईगो इतना बड़ा है कि हम किसी को बर्दाश्त है। प्रभु कहते जब तू किसी को सहन, मैं तुझे क्यों सहन करूं? मैं भी तुझे तबाह करता हूं। अगर तेरे अंदर वैर के भाव आ रहे, क्रोध आ रहा है, बुरा करने के सोच रहा है, तो मैं तेरे साथ वैसे ही व्यवहार करूंगा, तेरे साथ भी मैं भी। समझ में आई बात? कि हमारी जो 90% प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम्स है, सिर्फ 10% रियली हमारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये कथा जो है, ये दर्पण का काम करती है और हमको नग्न करके दिखाती है कि देख तेरे में कमियां हैं, उसको सुधार। इसलिए कथा सुनोगे, कमियां दिखाई देंगी। पहली बात सरल बनो कि एक्सेप्ट करो मेरी कमियां हैं, यस। दूसरा, नाम जप करो और वो इन विद ग्रेट इंटेंसिटी, खूब, तब जाके आपके मानस रोग ठीक होंगे, दूसरे उपाय से नहीं होने वाले। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। ध्रुव जी कथा भी आप जानते हो।
जब वो अपनी माँ की गोद में बैठते, पिता की गोद में बैठते गए, उनकी सौतेली माँ ने उन्हें हटा दिया। कहते तो मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे तो मेरे कोख बैठने का अधिकारी नहीं है। तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी, जहाँ नारायण से उपासना कर, और जब नारायण से उपासना करेगा, कहना कि मेरे कोख से उत्पन्न हो, तो तब तो पिता गोद में बैठने का अधिकारी होगा। तो ये उनकी जो माता जी सौतेली माँ, इसका नाम था सुरुचि। तो ये अपनी माँ के पास, सुनीति के पास जाते हैं। सुनीति यानी सुंदर नीति कहने वाली। और वो क्या कहती है जब कहते हैं इस प्रकार अपनी माँ से? उसने कहा बिल्कुल तेरी माँ ने सही कहा है, तो हमारे पुण्य कम है, इसलिए हमें संसारिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी पुण्य के अभाव में हमको संसारिक सुख नहीं मिलता है। तो कहते तो अपने भाई से ईर्ष्या मत कर, द्वेष मत कर। तो क्या करो? कहते ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, तो तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे, और भी कम है और भी कम हो जाएंगे। और हम द्वेष की सेवा करें, ईर्ष्या की सेवा करेगा तो क्या करूँगा? तो प्रभु से प्रेम कर, तो नारायण से प्रेम कर। प्रेम करने से तुझे वो वस्तु की प्राप्ति होगी जो तेरे दादा जो है स्वयं वो मनु को भी नहीं मिली, और न ब्रह्मा जी को पदवी मिली है। तो उन्होंने वास्तव में जाके भगवान से प्रेम किया, वो जंगल में गए। अब देखो उनको नारद मिलता है। क्यों? जब जीव वास्तव में प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वो सिंसियर होता है, तो प्रभु अरेंजमेंट करते, संत को उसके पास भेजते हैं। किसको भेजना, किसका संग कराना, ये प्रभु देखते हैं आपके हृदय की सिंसियरिटी के अनुसार, और सिंसियरिटी के हिसाब से प्रभु आपको भेजते हैं उस संत के पास। तो यह संत आपके पास आते हैं, तो उन्होंने प्रभु को नाम दिया और उन्होंने जाप किया, और जाप करने से उनको प्राप्ति हुई, प्रभु की, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जब उनका प्राप्ति हुई भगवान की, उन्हें खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? भगवान ने तो कबर मांगो, उन्हें तो कुछ स्तुति आती नहीं थी करनी। तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल पे रखा, उसको सारे वे कंठस्थ हो गए। तो यानी कहने का मतलब अभी कुछ नहीं आता, नाम जप करते जाइए। जब प्रभु को स्तुति करानी होगी, जैसे ध्रुव के गले पे शंख रखा तो स्तुति की, वो हमसे भी करा लेंगे। हमको कहाँ याद होते है, कहाँ हमको समझ में आती कोई चीजें, हमारे सब वश के बाहर की बातें ही है। समझ भी नहीं आती तो या तो दूर की बात नहीं करने की। तो आप केवल नाम जप करते जाइए। अगर आप सिंसियर, देखो ज्ञान के पीछे हम पढ़ते हैं कि क्या ज्ञान हम प्राप्त, क्या हमें समझ में आ सकती है। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं प्रभु को जान सकता हूँ या समझ सकता। कोई कितना भी समझाएगा, इंसान की एक लिमिटेशन होती है, और जो समझा रहा है वो अपनी समझ के अनुसार समझा रहा है। उसको जितनी समझ आई है वो उसके अनुसार समझा रहा है। ये नहीं कि इतनी ही प्रभु की महिमा है, लेकिन नाम जप करने से, प्रभु से प्रेम करने से आपको इतना ज्यादा समझ में आ जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चीज आपके मुख से निकलेंगी और आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी, हर चीजें। क्योंकि अगर आपको किसी के बारे में जानना है, तो सबसे उत्तम तरीका 50 लोगों से इंक्वायरी करोगे, पूछोगे, उससे भैया आप नाता जोड़ लो। जब आप नाता जोड़ते हो, उससे आप दोस्ती करते हो, उससे करीब होते हो। जैसे जैसे आप से करीब होते जाओगे, प्रेम बढ़ेगा, आप उसके विषय में और खूब जानोगे। कुछ सालों के बाद आप उससे इतने करीब हो जाते हो कि उसके मन की बात तक आप समझना शुरू कर देते हो। उसी प्रकार जैसे जैसा मेरा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उतनी मात्रा में मेरे को प्रभु की समझ, उसके विषय में ज्ञान अपने आप होगा। ज्ञान पढ़ने से या समझाने से कोई समझता नहीं है। हमने तो 50 लोगों, हजारों को कथा सुनाई, कि लोगों को कहा समय, आज भी पूछो, बोलते पता नहीं, हमें याद नहीं, भूल गए, कुछ नहीं आता लोगों को। और थोड़ी के सब भक्त बने हैं। जिस पे कृपा होती है वही बनता है, सब नहीं बनते हैं, क्योंकि लोग सिंसियर नहीं है। लोग सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जब भजन का समय आता है, सब बहाने खड़े कर, क्या कर, ये काम था, वो काम था, वो। क्योंकि जब प्रायोरिटी दोगे तो कैसे भी समय निकालते हो, क्योंकि हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसलिए हमको समय नहीं मिलता वो चीज करने के लिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने चीज को प्रायोरिटी दी नहीं है। अगर हमें नींद भी आ जाती है, दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। जब ऑफिस का काम होता है या कोई और इम्पोर्टेंट काम होता है, क्या आप दोस्तों के रिश्तेदारों की परवाह करते हो? मेरे को जाना जी, मेरे को ऑफिस में तो निकाल देंगे या तनख्वाह नहीं मिलेगी या कुछ ना कुछ, आप जाते, कोई आपको रोक भी नहीं पाता, आपको करना मतलब करना है।
उसी प्रकार भजन भी करना, एक्चुअली यही करने को हमको शरीर मिला है, भजन करके निकलने को। आप प्रायोरिटी दोगे, कैसे भी करोगे, क्योंकि हम करते नहीं हैं, इसलिए हम करना नहीं चाहते, हम अंदर कपट है, हम बहाने ढूंढते, इसलिए हमको प्रभु हमारे हृदय में वास करते हैं, हम हमारे लिए 50 बहाने खड़े कर देते हैं, और हम बोलते बिल्कुल सही है, आपके सारे बहाने सही है। मेन यह कि आप करना नहीं चाहते, अगर आप सिंसियर होते, आपसे कैसे भजन होता। ध्रुव ने तपस्या तो की, प्रभु के दर्शन तो हो गए, लेकिन उनको सुख नहीं मिला, आनंद नहीं आया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्हें कहा, काश मैंने साधु संग किया होता, मैंने कथा सुनी होती, तो मैं संसारी कामना के लिए, तुच्छ राज्य के लिए मैं आपकी उपासना नहीं करता, मैं तो आपके धाम आ जाता, आपकी सेवा के लिए मैं करता। तो प्रभु ने कहा, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे संसार का राज्य भी देता हूँ, बाद में अपना धाम भी दे दूंगा। और उन्होंने उनके लिए ध्रुव लोक की रचना की, उनको अपना धाम भी दिया, जो कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। लेकिन फिर भी जो प्रेम, जो सुख उनको मिलना चाहिए था, जैसे कहते हैं ना कि जब कथा सुन तो ब्रज भाव आने चाहिए थे, वो सबसे तो वंचित रह गए। वो तो ये होते साधु संघ का प्रभाव। पहले कथा होनी चाहिए, नाम से। अगर आपने कथा नहीं सुनी, आपको ये भी नहीं पता कि प्रभु से क्या मांगना चाहिए। आपने मान लो मुक्ति मांगी, आप मुक्त तो हो गए, लेकिन प्रभु किधर अवतार ले ले, कोई लीला करे, आपको सम्मिलित होना चाहता हो, सम्मिलित हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मुक्ति जो मांग ली। अगर भक्ति मांगी होती तो आप उन लीला में सम्मिलित होते थे, और आप प्रभु के साथ रहते। आप मुक्ति है तभी प्रभु के साथ आते, आप प्रभु के साथ आप अपने धाम में चले जाते थे। ये तब होता है जब हम कथा श्रवण करते हैं, जब हम सच्चे साधु संग करते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो साधु संघ है, जिसमें नाम कीर्तन की को करने के लिए प्रेरित किया जाए, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ साधु संघ। केवल कथा करना, जिस पर नाम जपने के लिए मोटिवेशन दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो साधु संघ रियल साधु संघ नहीं। ठीक है, कथा सुनना अच्छा, लेकिन उसके बाद क्या होमवर्क क्या है? साधु 2 घंटे कथा करके चला गया, फिर आएगा अगले साल, फिर आप क्या करोगे? 4 दिन 5 दिन में 2 घंटे कथा चला गया, फिर आप क्या करोगे? आप होमवर्क क्या कि आपको हरिनाम करना है। कथा में आपको इंस्पायर करना चाहिए नाम करने के लिए। दैट इज रियल साधु संघ। द पर्पस ऑफ हरिनाम, ये हरि कथा, साधु संघ, धामवास और भागवत श्रवण, इन सब का फलन नाम में रुचि होना। अगर नाम में रुचि तो आपने भागवत पढ़ी नहीं, नाम में रुचि नहीं तो आपने साधु संघ किया नहीं, नाम में रुचि तो आपने धामवास का भी कोई फल नहीं मिलने वाला। समझे ना? ये सब का फल जो होता है नाम से ही होता है। और विग्रह की सेवा, विग्रह भी तब प्रसन्न होते हैं, विग्रह भी तब प्रकाश जब कोई नाम जप करता है। बगैर उसके विग्रह भी न कृपा करेंगे, न प्रकाशित होंगे। तो रियल साधु संघ होता है जो नाम जप करने की प्रेरणा दे और नाम जप करवाए, केवल प्रेरणा करवाए, इंश्योर करे को जप करे। और आपको भी रियल लाभ चाहिए तो नाम जप करिए, क्योंकि विग्रह ये देखना चाहते हैं, वो आपके घर में चाहे फोटो के माध्यम से आए हो, चाहे विग्रह के रूप में आए होंगे, भगवान आते हैं, ये युग धर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और युग धर्म के हरिनाम संकीर्तन, अगर हरिनाम हो रहा है, हरि कथा हो रही, वहां पे कभी दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो दरिद्रता का सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पे इंसान हमेशा सुखी रहेगा, हर चीज अपार है, क्योंकि ठाकुर जी रहते हैं। तो उधर लक्ष्मी जी अपने आप वास करती है, तो उधर कभी दरिद्रता हो नहीं सकती है। जहाँ पे हरि कथा नहीं होती है, हरि नाम नहीं होता है, वहां पे हमेशा दरिद्रता रहती है। उधर मांगना पड़ता है, पैसे दो, ये दो, सेवा करो, कुछ तो सेवा करो, और मांगने पे भी मिलता नहीं है। इसलिए हरि नाम और हरि कथा बहुत ज्यादा जरूरत है, और कलयुग का यही एकमात्र धर्म है। तो समझ में आई? तो हमको ईर्षा और द्वेष करने के बजाय भगवान से प्रेम करना चाहिए। यही ध्रुव जी ने किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। इस पे तो समझाने की जरूरत नहीं है। नीच अजामिल गज अगनिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मतलब क्या आ गया? अजामिल की कथा मैंने सोचा भाई, मैं अगली बार कल पढ़ूंगा अजामिल की कथा। पहले मैं नरकों का थोड़ा वर्णन पढ़ूंगा कि कौन से पाप से कौन से नरक भोगने पड़ते हैं। मैं वो तो पूरा चैप्टर है, मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन
जो जो हम कहते हैं मांस, शराब, जुआ, पर स्त्री, अधर्म पूर्वक धन, इनको लेके मैं बताऊंगा कि कौन से नर्क पे कौन से समय वास करना पड़ता है, क्या गति होती है। और कल मैं इस विषय को उठाऊंगा, अजामिल की पूरी कथा, और कि उनका यमदूतों से क्या वार्ता। 4 अध्याय हैं, कल तो पूरा होएगा भी नहीं, इसको अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रसंग को आप जरूर सुनिए कि यमदूत कैसे पराजित होते हैं, और क्या गति होती है हमारी, और उनका और यमराज की वार्तालाप क्या होती है। मैं चाहता हूँ इस प्रसंग को आप पढ़िए, आप समझिए। प्लस मैं ये भी कपिल मुनि का प्रसंग भी उठाना चाहता हूँ, एक चैप्टर में वहां से भी पढ़ना चाहता हूँ। देखो ठाकुर जी कल कैसे प्रेरणा करते हैं, किस प्रकार उसको उठाते हैं, क्योंकि जीव को ये बात समझनी चाहिए। देवहूति कपिल संवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट संवाद है, जिनको लोगों को उसके बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। और उसमें ये बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार गर्भ में आता है, और गर्भ में कैसे ग्रो होता है, और उसके बाद उसके कैसे वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु के बाद से क्या दशा होती है। ये पूरा जो है कपिल देवहूति संवाद है। और उसके बाद नर्क में वो कैसे जाता है, यहाँ से नर्क कितनी दूर है, ये सारा वर्णन आता है। फिर कुछ नरकों का वर्णन भी पढ़ूंगा। देखो ये सब पढ़ने का मतलब है कि नाम जप करे, क्योंकि ये सब प्रसंग सुनने के बाद, क्योंकि पहले हमको ये तो नॉलेज होनी चाहिए। नाम तो मैंने काफी आपको बता दिया, और मैं तो पढ़ने वाले नाम के हुए, लेकिन थोड़ी ये कथा भी हमको समझनी चाहिए कि हमको पता ही नहीं, कुछ भी किसी के बारे को नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी सी हम भागवत के प्रसंग भी उठाएंगे कल से, ताकि आप इसको पढ़िए, समझिए, और आपको पता है मेंटली कि हमको वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डेथ, द आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई बाय टेकिंग कृष्ण नेम एंड गो बैक टू गॉडेड। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेथ तो एवरी मोमेंट हमारे सर पे खड़ी है, नाच रही है। तो मैं वो पढ़ूंगा। तो आप ये नहीं सोचना कि यार हम तो नाम के विषय पूछे, आप ये भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को आपको समझाना। तो अजामिल के मैं एकदम शॉर्ट में बात, क्योंकि यहाँ पे प्रसंग आया है। एक विषय भोगी था, बाकी पहले तो बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, सत्कर्म करता था। एक बार वो जंगल में लकड़ियां लेने गया, उसको एक वेश्या मिल गई। वेश्या बहुत सुंदर थी, और उसके संग में पड़ के उसे घर ले आता है, और उसके संग से उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अपनी पत्नी को और माता पिता सबको निकाल देता है घर से, और उसके संग से उसको कई संतानें उत्पन्न होती हैं, कई संतानें उत्पन्न होती हैं। एक बार और उसके घर, उसके गांव में कुछ संत महात्मा आए, उन्होंने रहने के लिए स्थान मांगा, तो लोगों ने इनका घर भेज दिया, अजामिल घर चले जाइए, ये बड़ा पवित्र स्थान है। देखो गांव में हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ शैतानी लोग भी होते हैं, तो क्या भेज दो, चले गए। अब उसकी वो जो वेश्या ने देखा कि पहली बार मेरे घर में संत आए हैं, तो उनको सेवा की, उनको खिलाया पिलाया। जब अजामिल आते हैं तो उसके हाव भाव को देखते कि तो किसी, ये तो पापी घर में, ऐसे तो चोर डकैती है, सारे गलत काम करता है। तब इनको समझ आई, अब सेवा तो ले ली, इसका उद्धार कैसे होएगा, उद्धार कैसे होएगा। उन्हें कहा कि तेरी जब पत्नी गर्भवती थी, उसके 10वीं की 11वीं संतान थी, और उसकी उम्र भी काफी हो गई थी तब तक। और हम ये प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। धीरे धीरे हम ये प्रसंग सब उठाने वाले हैं। और देखा कि काम का, तेरी पति जो गर्भवती, उसके अपने पुत्र का नाम तो नारायण रख देना, बस ये बोल के चले गए। अब नारायण कौन है, नारायण की महिमा क्या, कुछ इसको पता नहीं। और इसकी आसक्ति अपने छोटे बच्चे के प्रति बहुत ही बड़ा पता। छोटा बच्चा, चल भाई नारायण रोटी खा ले, चल भाई घूमने चलते, नारायण चप्पल ला दे, नारायण नहा ले, नारायण ये कर, इस सादे नारायण करता खेलता था, और वो खिलाता पिलाता था उसको। अचानक मृत्यु आई, जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। हर चीज अचानक ही होती है, कोई चीज किसी को बोल के नहीं आती है, लेकिन हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते नहीं है। लेकिन जब साधु संग करोगे तो ये चीज आप मानसिक तौर से हमेशा तैयार रहोगे, और हमेशा भजन करोगे। इतना अभ्यास हो हमारे प्रभु के नाम जपने का कि मृत्यु के समय हमें प्रभु का नाम बगैर प्रयास के निकल आए। हैबिट होगी, धक्का मारेगा तो गालियां निकालने के बजाय मुंह से राम राम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण निकलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो कैसे भी मुख से निकले, अभ्यास नहीं तो कहां से निकलेगा। तब तो गालियां निकालोगे, धक्का भी लग गया तो। इसलिए हमको इतना ज्यादा क्यों जप करना है, अभ्यास करना है।
और उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, और जैसे ही नारायण को बुलाया विष्णु दूत आ गए, यमदूत देख के घबरा गए, कहते आप यहाँ पे कैसे? कहते इससे नारायण का नाम सुन के आए। कहते ये तो अपने पुत्र को बुलाया। कहते वो हम नहीं जानते, हम तो नारायण का नाम सुन के, अपने स्वामी का नाम सुन के आए। तो कहते इससे बहुत से पाप के, कहते नहीं इसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। कहते वो कैसे नष्ट है? कहते इस कई दिनों से, कई सालों से नारायण नारायण तो कर रहा है, नारायण ये कर, नारायण वो कर, चाहे पुत्र के बहाने से नाम जपते जपते इसके नहीं एक नहीं कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए, और अंत समय में इसके मुख से प्रभु का नाम निकला, और उसने कोई पाप भी नहीं किया। इससे ये प्रभु के धाम जाने का अधिकारी हो गया। और यमदूत विष्णु के सामने टिक नहीं सकते, वो चले गए। और जब चले जाते हैं तो यमराज के पास जाते हैं, तो यमराज, और उनका पूरा चैप्टर है यमदूतों का, तो यमराज ने एक ही बात कही, जो लोग जहाँ पे भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन होता है, कथा होती, उस घर के आंख उठा के भी देखना नहीं। जिस स्थान पे भगवान के नाम का कीर्तन होता है, नाम कीर्तन होता है, कथा होती है, उस और आंख उठा के देखना भी, जाने के तो दूर की बात रही, उठा के आंख देखना भी नहीं। तो तब से लोगों ने अपने पुत्र का नाम नारायण, गोविंद, राम, पुरुषोत्तम ऐसे रखने शुरू कर दिए। इसी बहाने हमारा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि लोग इस महीने ग्रंथ पढ़ते नहीं है, तो आज लोगों को शर्म आती है प्रभु के नाम से रखने को, पटांग के नाम रख देते, अच्छी बात नहीं है। तो अब देखो इस पे कौन सा इसका प्रभु का ध्यान हुआ, लेकिन फिर भी गति मिली कि नहीं मिली? मिली ना। अच्छा ये तो नहीं कहा था कि भाई अपने नारायण का चिंतन किया था, तो कहते कौन कहता कि नाम निष्फल जाता है, कि मन नहीं लगता तो क्या फायदा? अब इसका तो मन तो पुत्र में था, नारायण नारायण, तभी भी इसको विष्णुदूत मिले कि नहीं मिले? कहा इसका मन भगवान में लगा था? इसको तो कृपा मिली मिली, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है अष्टम स्कंद के स्टार्टिंग में, और उसकी स्तुति भी आती है। घाटी अपने पत्नियों और बच्चों के साथ जाता है स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए जाता है नदी में, तो जैसे तो पिकनिक टाइप होते हैं, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक मगरमच्छ आके मेरा पैर पकड़ लेगा। अचानक ये मगरमच्छ का काल काल कोई भी रूप में आके हमें पकड़ सकता है, और हम सोचते हैं कि हम जा रहे एंजॉय करने के लिए, ये करने जा रहे हैं। ये नहीं पता कि हमने देखा लोग बॉम्बे से जा रहे थे कि भाई चल लॉकडाउन है, गांव जा रहे हैं, इधर कोरोना फैल गया कि मृत्यु से बचे। ये नहीं पता कि रास्ते में उनकी डेथ हो रही है, ट्रक आ रहे स्पीड में उनको मार के जा रहे हैं। वो मौत से बचने के लिए गए, मौत तो सामने खड़ी थी। कई लोग ट्रेन में मर गए, कई लोग रास्ते में मर गए, कोई कोई भूख से मर, कोई कैसे मर, कोई कैसे मरा। यानी मौत से बचने के, लेकिन मौत तो सामने खड़ी थी, अब कहाँ बच पाए? और इंसान उसके लिए तैयार होता नहीं। वो सोचता मैं गांव जाऊंगा, हम योजना बड़ी मैं सुखी हो जाऊंगा, आराम से रहूंगा। लेकिन ये नहीं पता हम तो मौत के मुंह में जा रहे हैं, मेरी मौत उधर ही लिखी हुई है, उसी स्थान पे जहां मैं जा रहा हूँ। कई लोग ट्रैक्टर में गए, कई लोग बसों में, ट्रकों में गए, ट्रक उलट गया। अब किसी ने सोचेगा हम ट्रक में बैठे, ट्रक उलट जाएगा। अब ट्रक उलट गया, 50 लोग मर जाते एक साथ। इस प्रकार आप मौत से बच नहीं सकते हो। कुछ सारे के कर्म अपने अलग अलग होते हैं। जीव को अगर प्रभु ही रक्षा करते हैं, प्रभु ही बचाते हैं तो बचती है, अन्यथा कोई बचा नहीं सकता किसी को। इसलिए हमको नाम के आश्रित आना चाहिए, प्रभु के आश्रित आना चाहिए। वो हमारी रक्षा के तो रक्षा होगी, नहीं करेंगे तो हमारी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। तो गजेंद्र ने उनके साथ लड़ाई करना शुरू किया मगरमच्छ के साथ, और उनके बच्चों ने और पत्नी ने भी सहायता की, क्योंकि ये जलचर जीव है और जल में हो रहा था, तो इसका बल बढ़ता जाता, मगरमच्छ का, हाथी का बल घटता जा रहा था। काफी लंबे समय युद्ध चला, लेकिन जब घर वाले देखा कि हम उसे बचा नहीं पा रहे, ये तो मौत के मुंह जा रहा है, तो उसके पत्नी और बच्चे छोड़ के चले गए कि अब तो क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की, अब तो बच्चे तो मर ही रहा है। यही होता है, सब लोग एक लेवल तक ही हमारी हेल्प करते हैं, बाद में सब तंग आते, कब मरे, जान छूटे, ये हो वो है। केवल हमें भगवान पे निर्भर होना है, भगवान पे, लोगों पे नहीं। हम यही तो गलतियां करते हैं, भगवान को छोड़ के लोगों पे निर्भर होते, तो ही हमको दुख मिलता है। मैंने उस दिन भी समझाता, ताड़का किसी के दुराशा, जब लोगों पे आस लगा के बैठे, भगवान पे नहीं, तभी तो ताड़का आती है। भले प्रभु ने त्रेता में मार दिया, वो आज भी हमारे जीवन में जीवित है। जब तक प्रभु के प्रति आस हमारी नहीं बढ़ेगी, तब तक ताड़का मरने वाली नहीं है।
तो जितना नाम सेवन करोगे, जितनी भगवान में आस्था बढ़ेगी, समझो आपकी ताड़का तब जाके नष्ट हुई है। तो जब भगवान पे भरोसा करोगे, उस पर विश्वास करोगे, तब वो आपको धोखा नहीं देगा। किसी ना किसी को खड़ा करे, कोई ना कोई तरीके से आपको हेल्प करेगा, बचाएगा। देखो, मौत तो भक्तों को भी आती है और मौत अभक्तों को भी आती है। फिर अंतर क्या है? भगवान भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? अंत समय में आपकी स्मृति देना, आपकी याद देना। मीन्स यस प्रोटेक्टेड डिवोटीज, यानी वह भाव सागर से तर जाएगा। जिसको अंत समय भगवान ने आपकी स्मृति नहीं दी, वो वास्तव में धोखा खाया। ये नहीं बोलना कि मौत देगी, मौत आएगी, लेकिन मौत को अच्छी बना लो, मेक इट अ गुड फॉर्चून। आप भक्त जब शरीर छोड़ने का समय आता है, क्योंकि साधु संग क्या होता है, कथा सुनी होती है, वो बहुत उत्सुक होता है। जैसे माधवपुरी कहते, प्रभु ये शरीर बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं, ये तेरी सेवा नहीं कर पा रहा है, मुझे शरीर छोड़ा, मैं तेरे धाम में आकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ, तेरी सेवा की वजह मुझसे रहा नहीं जाता। ये कॉन्शियसनेस भक्ति होती, इज प्रिपेयर टू डाई। कहते ये शरीर रोगी हो गया है, बूढ़ा हो गया, इस पे ताकत ही नहीं, माला भी नहीं होती, प्रभु छुड़ा, जल्दी छुड़ा, मैं तेरी सेवा किए बगैर, तेरा जाप किए बगैर, तेरी कथा बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे प्लीज ले चल अपने धाम में, मुझे नया शरीर दे। दैट इज द सक्सेसनेस ऑफ डेथ, ये हमारा मरना सार्थक हो गया। इस कॉन्शियसनेस पे भक्त मरते हैं। और लीजिए, मेरे पोते को बुला लो, मेरी बहू को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, उसको दोते को बुला लो, इसको बुला लो, तो यार फिर उन्हीं का चिंतन करके मरोगे तो गारंटी आप नरक में जाने जाना है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि जिसका आप चिंतन करो, वो कभी आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है अनंत समय तक। और जो लोग जिसका आप सो कॉल्ड ब्रदर, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पत्नी मानते हो, वो केवल कर्म अनुसार आपके पास आए हैं, कर्म भोगने के लिए। और जब समय आने, ना आपने उनके लिए रुकना है, ना उन्होंने आपके लिए रुकना है, दोनों ने निकल जाना है। एक क्षण ये भी नहीं बोलना कि अरे मेरा बच्चा तो अभी 2 दिन का ये पैदा, मैं कैसे छोड़, मृत्यु आई तो निकलना पड़ेगा। आपने कह रहे शादी हुई, अभी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ, मुझे आ गया जी ऑर्डर, फौज पे आ जाओ, लड़ाई के लिए आ जाओ। यार नहीं तो एक्सीडेंट के दौर पे डेथ हो सकती है, कोई भी रूप में हो सकती है। आप कोई किसी का कोई रुकने वाला नहीं है। हमारा नित्य संबंध ईश्वर से है। हम भूल चुके हैं, हम समझते हैं हमारा संबंध सब लोग, जो शरीर से जो संबंध है वो नित्य है, वो टेम्पररी है। आप बोलोगे ये तो आप कह रहे हो हमने सुना, समझा है, लेकिन हमसे होता नहीं। मैंने केवल समझाया है। हरि नाम करोगे और निरंतर साधु संग करोगे तो कृपा से ये चीजें धीरे धीरे उतरेंगी। केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कथा तो बहुत लोग ऐसा कथा दे सको, इंस्पायर कर जाप करोगे, हरि नाम का जब आश्रय लोगे, हरि नाम की सेवा करोगे, खूब करोगे, and with intensity more than 64 राउंड, 128, 192, देखो ये चीज सारी जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है। आपको रियलाइजेशन होंगी, तब आप फंसोगे नहीं। क्योंकि हमने 10-20 माला करनी है, 25, 25, 40 करनी है, तो भैया आप तो अभी तो कनिष्ठ में, कनिष्ठ बनने के लिए एटलीस्ट 64 राउंड करने पड़ेंगे। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं दोज आर नॉट चैंटिंग 64 राउंड, वो पतित है, वो पतित कहलाते हैं। तो हम तो कनिष्ठ भी नहीं, हम तो पतित ही अभी तक, जो 64 भी नहीं करे। और हम कृपा एक्सपेक्ट करते, कहां से कृपा होगी भाई? रियलाइजेशन, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन रियलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन नाम जब से आएगी, जरूरी नहीं कि आपको मेरी कथा समझ में आए, ये भी कोई जो नहीं कि आप समझ सको, ये भी जरूरी नहीं कि आप पढ़ के समझोगे, लेकिन नाम जब करते जाओ, नाम से सब कुछ धीरे, जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होंगी, सब चीज धीरे धीरे समझ आनी शुरू होती। जैसे जैसे इंद्रियों की शुद्धता बढ़ेगी, कथा समझ आनी शुरू हो जाएगी। अगर शुद्धता नहीं बढ़ेगी तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। तो जब सब साथ छोड़ के चले गए, तब किसकी याद आई? पूर्व जन्म की याद आई कि अरे तो मैं तो मेरे को तो शाप मिला था, मैं तो प्रभु का भक्त था। तो उसने प्रभु का नाम पुकारा, नारायण, नार बोला, यन भी नहीं बोल पाया, प्रभु आ गए। यानी हमने बुलाने में देर की, प्रभु ने आने में देर नहीं की। नार बोला, बिफोर वो यन कंप्लीट करता तो प्रभु विष्णु जी आ जाते हैं और मगरमच्छ का सिर काट देते, उसको उद्धार करते हैं। उसको भी उधार। तो पूछा कि मगरमच्छ का उद्धार कैसे हो गया जल्दी? हाथी ने, इसे तो नारायण बोला, मगरमच्छ ने तो कुछ भी नहीं किया, और अभी तो ये स्तुति करेगा आपकी, ये आगे हाथी। तो कहते हैं कि ये मेरा भक्त था, इसने मेरे भक्त के चरण पकड़े, इसलिए ये मुक्ति का अधिकारी पहले हो गया। हमारे प्रभु कैसे उदार है, हमारे प्रभु दोषों में भी गुण को ढूंढते हैं और हम गुणों में भी दोष निकालते हैं। इसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए थे, इसलिए
उन्हें यही देखा कि वो वध कर है। जैसे जब काले दमन की बात आती है, तो काले दमन जब प्रभु को जकड़ लेते हैं, अपने उस पे पूरी तरह पकड़ लेते हैं और उनको डसते हैं, तो कृष्ण ने क्या किया कि ये मुझे एम्ब्रेस करा, मेरा आलिंगन करा है, कितना मुझसे प्यार करता है, और मेरे प्रत्येक शरीर को चूम रहा है, हर पार्ट ऑफ बॉडी को मेरे किस कर चूम रहा है, ये कितना मुझसे प्यार करता है। प्रभु ने इसीलिए तो उसके सर पे नाचस का उद्धार किया। प्रभु ने ये थोड़ी ना कि मुझे मारना चाहता है, कहते देखो मेरे शरीर को चूम रहा है, बार बार सारे अंगों को ऊपर से लेके दिए, सारे अंगों को चूम रहा है, और मेरे को उसे कितना आलिंगन किया, कितना भाग्यशाली है, मुझे आलिंगन करा, इसलिए इसका उद्धार करना है। हमारे प्रभु इस प्रकार गुणों को ढूंढते हैं, और हम केवल दोष देखते रहते हैं, दोनों में भी दोष ढूंढते हैं। और गजेंद्र का भी उद्धार हो गया, गजेंद्र स्तुति आती है, अष्टम स्कंद में पूरा चैप्टर है, उन्हें स्तुति की, यानी नाम के प्रभाव से प्रभु आए और उसका उद्धार कर गए। और गनी का एक वेश्या थी और पाप कर्म करती थी। एक बार संत उसके गली से गुजरे तो उसने संतों को निमंत्रण दिया। अब संतों को तो पता नहीं था ये कौन है, तो वो आज चले गए उसके पास, उसने सेवा की। अब संतों ने सेवा तो ले ली, अब उसका उद्धार कैसे करे। उन्हें कहा कि भाई देखो सामने तोता है तेरे घर में, तेरे पिंजरे, तूने तोता पाल रखा है, काम कर, तोते को राम राम बोलना सिखा दे। बस इतने बोल के चले गए। राम कौन है, राम नाम की महिमा क्या है, कुछ बोला नहीं। उससे तोते को रोज बोलती है राम 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 राम, बोलते बोलते मुंह पे राम नाम चढ़ गया। अब मृत्यु आई, साक्षात भगवान के दूत आके उसको ले गए। आप बताओ इससे कौन से कंसंट्रेशन से जाप किया, कौन सा इसका मन लगा था। उससे तो राम, उसको ये भी नहीं पता कि राम कौन है। वो तो तोते को राम राम बोलने से कहा, तभी इसका उद्धार है। तो हमारा उद्धार नहीं होगा। और जी आपका मन नहीं लगता तो कोई फायदा नहीं, ये नहीं होता तो वो फायदा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, जो वेश्या हरिदास के पास आई थी, हरिदास ने उसको जो हरिनाम की दीक्षा दी, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर, उसका कौन सा मन लगाएगा। वो तो वेश्या थी, वेश्या का मन कितनी आसानी से लग सकता है राम। लेकिन करते 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 अंतकरण शुद्ध हुआ, तभी तो वो हरिदासी बन गए। वाल्मीकि जो पाप कर्म गए, अरे एक कौन दुनिया में कोई मंत्र ऐसा नहीं जिसको थोड़ा भी जिसका उल्टा मतलब क्या है कि उसका उच्चारण गलत हो जाए या स्वर गलत, उसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। एक रामनामी सारे सीधा जपो उल्टा जपो तो भी मंगल करता है। कौन सा मंत्र ऐसा है जो उल्टा सीधा जपो आपका मंगल करेगा, एक राम नाम को छोड़ के। कोई भी पढ़ी, इवन गायत्री मंत्र थोड़ा भी गलत बोल लिया, देखो कैसा उसका प्रभाव उल्टा होता है। दोस्त से कोई मंत्र पकड़ो, थोड़ा भी बोलो उल्टा, देखो उसका प्रभाव कैसा हो जाता है, उल्टा फल देगा आपको। लेकिन ये एक राम नाम एक ऐसा मंत्र है, कैसे भी जपो तो उल्टा सीधा वो भी तो भी आपको मंगल करता ही करता है। तो क्यों ना जी इसको रात दिन जपे। मुझे बताओ क्या समस्या क्या है इसको जपने में। हाँ, फिर कहते हैं जी अब हम तो बड़ी क्वालिटी जॉब करते हैं, बड़े कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो, इन्होंने कौन सी क्वालिटी जॉब की थी मुझे बताओ। ये गणिका ने कौन सी क्वालिटी, अजामिल ने कौन सी क्वालिटी जॉब किया था, मिली कि नहीं मिली कृपा प्रभु की। इनफैक्ट जो आपका हरि, व्हाट इज द क्वालिटी, द डिजायर टू चैंट मोर इज क्वालिटी। मेरी इच्छा करी और जप करने की, दैट इज क्वालिटी। ये आपका मन लग गया है तभी तो आप और जप करना चाहते हो। अगर आपको मैंने टारगेट दिया 96 राउंड्स का या 120 राउंड्स का टारगेट दिया, आप जाप करो तो बगैर मन के कोई जाप कर सकता है। मुझे बताओ, जाप मन लगा तभी तो आप इतनी माला कर रहे हो, नहीं तो आपसे कैसे माला होती थी, मुझे ये बताओ। देखिए मन, आपको मन नहीं होता तो माला करनी भूल गए होते अभी तक। ओ जी मैं भूल गया माला करनी। मन लगा तभी तो आप लगातार जप कर, तभी तो आपसे 128 माला, 110 माला या 96 माला या 80 माला हो रही है। बगैर मन के माला होती है, कुछ कर सकता है। फिर फिर ये सब लोग आपको डिस्करेज कर रहे दुनिया में और कह रहे तुम क्वांटिटी कर दो, क्वांटिटी कर दो, कुछ नहीं क्वालिटी करो। मुझे बताओ, जो लोग क्वालिटी की बात करते हैं उनको पूछो क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। तुम तो क्वालिटी जब करते हो, एक कृष्ण नाम भगवान को प्रकट करता है, तुम तो क्वालिटी जब करो। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि लाखों जीव करोड़ों कांत कम है, राम कृष्ण नाम में इतनी पावर है और तुम तो क्वालिटी। फिर तुम हाउ कैन यू स्टॉप चैंटिंग, आप जाप कैसे बंद कर सकते हो मुझे बताओ। तुम केवल झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर तुम्हारे मुंह में रियल शुद्ध नाम आ रहा था, तुम क्वालिटी कर रहे थे। यू कांट स्टॉप चैंटिंग, क्योंकि कृष्ण नाम मोर पावरफुल देन अमृत। ये अमृत से भी ज्यादा मादककारी है, इतना ये प्रिय है, इतना मीठा है, आपका जीवा रुक नहीं सकती थी अगर रियल क्वालिटी जाप होता। और अब कहते मैं 4 माला करता हूँ, क्वालिटी करता मैं बंद करता हूँ। आप टोटल फ्रॉड इंसान हो, बोगस हो, झूठ बोलते हो। क्योंकि अगर आप रियल क्वालिटी जप करे होते
तो आपको भगवान के दर्शन और आपका जीवा रुक नहीं सकती थी, क्योंकि कृष्ण नाम इज मोर पावरफुल देन नेक्टर। अमृत से भी ज्यादा मादककारी है ये, और स्वादी है कृष्ण नाम। और आप कहते हो मैं 4 मालिक करके छोड़ दी, हाउ कैन यू गिव अप? आपकी तो 24 घंटा जीप चलेगी। रघुनाथ दास को मिला था ये, तभी वो 22.5 घंटा जाप करते और 1.5 घंटा केवल सिर्फ मट्ठा पीते थे और थोड़ा विश्राम करते थे। He had quality. This was called quality. हरिदास ठाकुर को क्वालिटी जब 3 लाख हरि नाम करते थे, that was quality। वो जाप को रोक नहीं पाते क्योंकि नाम प्रकाशित हुआ था उनको। और हम कहते हैं हम क्वालिटी जाप करते हैं, टोटल बेवकूफ बनाते लोगों को। हम बोगस लोग हैं, खुद करना नहीं होता, ना किसी को करने देते हैं, अब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम लोगों को भटकाते हैं, नहीं करो, कैसे डिस्करेज करो। क्या तो सारे शास्त्र के बाद मैंने जो बातें बताई, एक बार सारे एग्जाम्पल दे, नाम कोट किया, चैतन्य महाप्रभु के लीला से कोट किया, भागवत से करो, रामायण में लिखा है। मुझे बताओ मैं एक भी चीज गलत बता रहा हूं तो? मैं नाम की बड़ाई कहा तो कोई राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग पे राम का नाम, भाई समझ में आ रही? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके ओके। कलयुग पे राम का नाम कल्प पत्र मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको सुबन का भांग सा निकट तुलसीदास तुलसी के स्वर्ण पवित्र हो गया। मतलब क्या? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बचपन में मैं इतना अभागा था, मेरे पैदा होने के पहले पिताजी मर गए, पैदा हो गया तो प्रभु जी, माँ मर गई। सॉरी, हाँ बोलो जी। सॉरी डिस्टर्ब किया। प्रभु जी, आपने रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया, तो क्या बताया आपने? मतलब वो कितने घंटे जाप करते थे? 22.5 घंटे। ओके। और मतलब फिर रीडिंग वगैरह कैसे मैनेज करते थे? उनको रीडिंग की जरूरत क्या है? क्योंकि जब 22.5 घंटा जाप करते हो तो नाम में तो सब लीला प्रकाशित है, पूरा भागवत नाम के अंदर वास करी है। अच्छा। तो फिर उसको रीडिंग की जरूरत क्या है? आप भी इतनी मात्रा में जाप की सारी लीला प्रकाशित हो रहेंगी। जब लीला के प्रभु जी, दर्शन करो तो फिर रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमको जरूरत पड़ती है रीडिंग की इसलिए क्योंकि हमको नाम पे भरोसा नहीं, वी कैन नॉट चैंट। ये रीडिंग हेल्प करती है, कन्विक्शन डालती है कि यू हैव टू चैंट। द पर्पस ऑफ रीडिंग भागवत ये जो महाप्रभु की लीला या कोई भी, चाहे रामायण भी क्यों ना हो, इज जस्ट टू कन्विंस अस टू चैंट हरि नाम, और कुछ नहीं है। और प्रभु जी, हरिदास ठाकुर प्रीचिंग भी करते थे, वो कैसे करते थे? क्यों नहीं कर सकता? 3 लाख हरिनाम करने कौन सी बड़ी बात है? उनकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज थी, ओके। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों आप करिए, आपको देखो 24 घंटे में उनको तो वो तो 12 घंटे में कर सकते हैं। अगर जिसको बहुत अभ्यास है हरिनाम करने का, मैं 5 घंटे में मेरे 64 हो सकते हैं। अगर मैं तो 64 5 घंटे में कर सकता हूँ, वो सीधा वो 4 घंटे में भी कर सकते हैं। तो 12 घंटे में 192 हो गए, तो 12 घंटे में काफी नहीं है प्रीचिंग करने के लिए और अपने अन्य काम करने के लिए। सारा खेल अभ्यास का है। अगर 5 घंटे भी लगते हैं तो 15 घंटे में आप कर सकते हो, और बाकी फिर भी आपके पास 9 आवर्स बचते हैं 24 घंटे में से। प्रभु जी, और समाधि में लोग बोलते कि जाते हैं, मतलब ये जो व्हाट इज आचार्य समाधि? वगैरह। समाधि का मतलब ऑब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस है। वो जब लीला प्रकाशित हो जाती है, मग्न हो जाते हो, दैट इज समाधि। समाधि का मतलब नहीं आंख बंद करना। आप जैसे कोई मैच देख रहे हो, आप इतने मग्न हो कि आपको किसी ने बुलाया, सामने से गुजरा, आंखें खुली, आपने देखा नहीं। उसी प्रकार जब भक्ति में मग्न हो जाते हो तो तब आंखें खुले भी होंगे तो आपको कोई दिखाई नहीं देता है, ना सुनाई देता है। दैट इज कॉल्ड समाधि। दैट इज टोटल ऑब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज समाधि। ओके, थैंक यू प्रभु। तो कहते हैं कि पिताजी मर गए, माता मर गई, जन्म लेते ही दाई मर गई। कुछ समय के बाद मैं तो इतना हालत खराब थी, मैं मेरे को कोई दरवाजा खोलता, मेरे को देखता तो बंद करता, कहते ये अभागा, इसकी शक्ल मत देखो। और मुझे कोई 4 दाने छोले मिलते, लगता अर्थ धर्म कामुक्ष मुझे मिल गया। मुझे ऐसा इतनी दयनीय स्थिति थी। फिर पार्वती की कृपा हुई, पार्वती इनका पालन पोषण किया, फिर संत से मिलाया, उनको संत मिले, उन्होंने राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम का जप किया। और कहते बचपन में तो भांग पी के घूमता रहता, आज राम नाम के प्रभाव से मैं भक्तों में शिरोमणि हो गया। आज ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख दिया है। तो ये कैसे हुई? तो आज इतने माननीय पूजनीय कैसे हो गए तुलसीदास जी? उनकी जो कथा है, शंकर जी ने हस्ताक्षर किया, ये रामचरित सत्यम शिवम सुंदरम, काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर इसको हस्ताक्षर किया। पंडितों ने तो विरोध किया था, ये तो आप अवध भाषा में लिख रहे हो, ये तो हम संस्कृत पे है नहीं। और जब इन्हें
कहे तो शिव जी की आज्ञा से लिख रहा हूं मैं जी को मानने को तैयार नहीं। इन्होंने सबसे नीचे मानस रखी, इसके ऊपर इन्होंने उपनिषद रखे, पुराण रखे, फिर वेद रखे और बड़े तो दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपने पास रखी। जब सवेरे खोला गया काशी विश्वनाथ मंदिर, सबसे पहले ऊपर रामचरितमानस मिला और उस पर लिखा था शंकर जी का हस्ताक्षर किया हुआ, सत्यम शिवम सम, यही सत्य है, यही सुंदर है और यही मंगलकारी है। शिव का मतलब मंगलकारी है, प्रभु की कथा। तभी इन्होंने इनको ग्रहण किया, इसको शिव का प्रमाण मिला हुआ इसके अंदर। केवल कलयुग की बातें चारों युगों तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जब कर शिव जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का महिया कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी राम नाम में प्रेम होना है। समस्त पुण्यों का फल क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न राम नाम में। राम नाम में प्रेम मीन्स राम के प्रति प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो भगवान वश में हो जाते, लीलाएं भी प्रकाशित हो जाती हैं। अगर नाम में रुचि नहीं तो भगवान में रुचि हो ही नहीं सकती। सबसे उत्तम तरीका है नाम सेवा। तो कृष्णा हमारे गुरु जी ने हमको माला देके अंगेज कर दिया कि यू चैंट हरि नाम 24 आवर, यू डू मिनिमम 64 एंड इफ कैन डू मोर डू मोर। ये नव सेट कि तुम 16 पे अटक जाओ या करो। हाँ, बिगनर्स के लिए बोल सकते तुम 16 करो। क्या होता है, एक होती जनरल कथा जनरल पब्लिक के लिए, एक होती इंडिविजुअल लेवल पे। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे डरते हैं पूछने को, कई गुरु जी ने कोई ऐसी बात बोल हम नहीं कर सके तब क्या होगा। इसलिए जनरल इंस्ट्रक्शन को पर्सनल इंस्ट्रक्शन मत मानो। जनरल इंस्ट्रक्शन मैं कभी हॉल में करूंगा जहाँ पे 500 मैं बोलूंगा चलो कम से कम 4 माला करो, 2 माला करो, तो आप पे रिकॉर्ड करो कि मैंने तो 4 माला करने के लिए कहा है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा, जो सिंसियर होगा उसको बोलूंगा तुम माला कर, तो अभी 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का, 64 पे बोले अब आप मिनिमम करने लगे हो। नाउ कम टू लेवल ऑफ 120 स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली बाय द टाइम यू रिटायर, इतना अभ्यास हो यू कैन डू 192 आफ्टर रिटायरमेंट। मैं इस प्रकार आपको समझाऊंगा कि आपको इतना अभ्यास हो। अभी भी आप जब यात्रा वगैरह पे जाते हो, घूमने जाते हो, यू कैन ट्राई टू डू 192, कर सकते हो 140 150 जितनी हो सकता है करो। बाय टाइम यू रिटायर आपके 192 का आपको आदत हो जानी चाहिए। नहीं तो घर में क्या कुरकुर करते रहोगे, नुकसान बन जाओगे सबके लिए। लोग बोलेंगे बुढ़ा मरता नहीं, जान छोड़ता नहीं, कुरकुर करता, लड़ाई झगड़े करता, ये क्यों पड़ा, उधर क्यों रहा है, ऐसा क्यों रहा है, हम नुकसान बन जाते हैं घर में। तो इस अच्छा भजन में एंगेज हो जाओ ना, क्योंकि हमको भजन की आदत नहीं है। फिर नीचे जाते हैं, बहुओं के बेटियों के गाली निकालते, बेटों को गाली निकालते, निंदा करते रहते हैं। यही तो हम करें और क्या करें, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुएटेड टू चैंट हरि नाम। हमको कथा सुनने की आदत है, भजन करने की आदत है, वी डोंट नो हाउ टू स्पेंड द टाइम, और ऐसे हम दुखी होकर मर जाते हैं। इसी प्रकार हम दुखी होकर मर जाते हैं, गालियां निकालते निकालते, घर वालों की निंदा करते करते, बच्चों बेटों की बहू की गालियां निकालते निंदा करके हम दुखी होकर मर जाते हैं। ये नहीं कहते कि सारी गलती मेरी है, मैंने भजन नहीं किया, ये कोई नहीं मानता है, बस सारे बुरे मेरे को छोड़ के। जब भक्ति करते हो तो कहेंगे सारे अच्छे मेरे को छोड़ के। जब इंसान रियली भक्ति करता है वो यही बोलता है मेरे अलावा सब अच्छे हैं, क्योंकि वो एकदम हम्बल हो जाता है। उसका बहुत कुछ होती है, एफर्ट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट। आपको लॉन्ग समय तक भजन करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, तब जाके भाव आपके अंदर जागृत होंगे। ये इजीली अवेलेबल नहीं है। प्रभु जी, हाँ जी, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो हरि मंत्र बोलते रहते हैं, तो वो चलता ही रहता है, तो वो चलता अच्छी ठीक बात है, है? अच्छा है, उसको दोष नहीं। हरि नाम कैसे भी करो वो मंगलकारी है, लेकिन संख्या रखने से आपको ये रहेगा कि मैंने इतना करना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत माला कर ली, पता चलता तो हमारी एक भी माला नहीं हुई है, हमने 60-70 बारी का है। हमें कहते हैं, इससे क्या होता है, एक टारगेट रखने, चाहे काउंटर पे रखो चाहे माला पे करो, दोनों मिला के करो 64 माला। क्या अगर टारगेट रखने से आपको याद रहेगा कि मैंने बहुत कम माला की है, मैंने सोचा 20-25 माला, पता चला मैंने केवल 3 माला ही की है, मैं सोचा 20-25 माला हो गई है, आपको ऐसा लगेगा। तो जब आप काउंट करोगे तो आप पता चला कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे से तो 10 माला भी नहीं हो रही, मुझे 10 माला में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। धीरे धीरे जब 10 का अभ्यास होता है फिर आप 16 पे आते हो धीरे धीरे। तो इस प्रकार आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। प्रभु जी, जैसे मैं 128 करती हूँ तो वो रटना हो गया या फिर वो भजन हो रहा है मेरा ना? भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आप कर रहे हो 128 माला, बहुत बढ़िया जी, हाँ बहुत जी, मैं बड़ी कृपा कंटिन्यू आपकी। पूरा दिन चलता है ना वो, मैं नहीं, काउंट लेकिन करती आप अगर रहती हूँ। काउंट कर रहे हो तो आपको हाँ लगता जी, है हाँ कि जी, आप कर, हाँ काउंट कर तो नहीं ठीक मैं है। माला पे करती हूँ ना। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बड़ी कृपा आपके ऊपर भगवान की। आपके अगर आप इतनी माला कर रहे हो तो इसको बनाए रखना, कोशिश करना और बढ़ सकते हो पिछले तो। 2-3 महीने से कर रहे हैं प्रभु जी, मेलबर्न से हैं बहुत दीदी। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसी कृपा किसी किसी पे होती है, मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट आप इस सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन हो बाकी लोगों के लिए जो नहीं कर रहे हैं।
मैं तो कहता हूँ ऐसे भक्तों का प्रकाशित को सबके सामने बताओ, और आप धीरे धीरे कोशिश करो। अभी नहीं तो 192 कल रिटायर होगे या यात्रा पे जाओगे, घूमोगे, तो 192 कोशिश करो करने की। आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जबरदस्त कृपा मिलती है। तो आपको सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो आशा करो जितनी मालक करता है तो वो मीट वगैरह तो नहीं खाते हो गया, प्याज लहसुन भी छोड़ दीजिए, चाय कॉफी भी छोड़ दीजिए, कंठी पहन लीजिए। कंठी पहनने का प्रभाव ये होता है कि जब कंठी कंठ में आती है तो आपको पहली बात है कि आपका शरीर का भोग लगता है। 56 उन्होंने भोग हरि नाम लिया हुआ है प्रभु जी, हरि नाम लिया हुआ है इन्होंने। दिया तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपको बहुत शीघ्र कृपा हो जानी है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी बंदे आज हैं जो इतना हरिनाम करे। भगवान आपका मंगल करे और आपको और भजन बढ़ाए। मैं आशा करता, रिक्वेस्ट करता आपसे। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलो प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन की वजह से, कथा सुनने की वजह से मेरा भी बढ़ रहा है, जपमाला मेरा भी बढ़ता जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। ओके जी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की महिमा, क्योंकि ये ग्रंथ तुलसीदास का लिखा, मैं तो वही उनके शब्द बोल रहा हूँ। तो तुलसीदास की कृपा हो रही है, शंकर जी की आप पे कृपा हो रही है, तभी हरि नाम बढ़े, क्योंकि शंकर जी ने राम कथा कही है। मैं तो एज इट इज उनके वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो शंकर जी की कृपा से तो आपका हरि नाम हो रहा है। ये समझो आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, बहुत बढ़िया बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि कल अच्छा राम नाम में प्रेम, सब पुण्य का फल राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य में ध्यान से मैं 10-15 मिनट डालूंगा, 10 मिनट, फिर मैं शाम को कि आज के नाम की महिमा पूरी हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले सत्युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। पंचयुग कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। ऐसे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान जग और पूजन नहीं बन सकते, क्योंकि मन जो है हमेशा पाप में लगा रहता है और उससे अलग नहीं। उससे क्या हमारा ध्यान होना है, क्या यज्ञ होना है। हाँ, जैसे जो कहते माता 128 करते, ऐसे लोगों का धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा, तो और को कृपा मिलेगी। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर दें। तो कहते कुछ नहीं होगा कलयुग में, न कर्म है, न ज्ञान है, भक्ति है। राम नाम जपते जाइए, इसी से आपका सब कुछ मंगल होना है। कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हित इहलोक का माता पिता है। परलोक पे भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जिस पे भी हरि नाम का आज चलिए, भगवान की ऐसी दया रही है। हमारे कोई भी गुरु भाई की किसी की आज तक नौकरी नहीं गई है, इतने खराब समय में लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों की नौकरी चले गई है, लेकिन जो जो नाम की सेवा की भगवान की ऐसी कृपा है, उनकी रोटी चल रही है, उनका पालन पोषण हो रहा है। ये मैं प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया, मैं देख रहा हूँ। और इस सब साफ जाहिर है कि इस जन्म में पालन करता है, मरने के बाद प्रभु के निज धाम में निजी सेवा में नियुक्त करता है। और ये बात हमारे भक्ति विनोद भी ठाकुर भी कहते हैं, when the name is partially revealed, it shows a spiritual form and takes a man to Krishna से। जब नाम आंशिक रूप से प्रकाशित होता है, वो आपके स्वरूप का वर्णन बताता है कि आपका स्वरूप क्या, और मन को प्रभु की ओर ले जाता है। when the name is fully revealed, जब नाम पूर्ण से प्रकाशित होता है, वो प्रभु के निज धाम में निजी सेवा में नियुक्त करता है। तो यही तो विशेषता है नाम की। जबकि गायत्री मंत्र और जयदेव वैदिक मंत्र रिटायर हो जाते हैं, कुछ वैकुंठ दिला के मुक्ति दे के रिटायर हो जाते हैं, आपको आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन नाम निज धाम में निजी सेवा देता है, इससे जीव को राधे नाम का ही सेवन करना चाहिए। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट के खान कलयुग रूपी काल नेमी को मानने के लिए राम नामी बुद्धिमान और समझी हनुमान जी हैं। तो जिस प्रकार काल ने में साधु को रूप धारण किया था, कपट से हनुमान के मार्ग में विघ्न डाला था, तो हनुमान जी ने उसको नष्ट किया और मारा और लक्ष्मण जी के संजीवनी बूटी लेके आए। कहते उसी प्रकार हमारे हरि नाम निरंतर करोगे तो हृदय के कपट भी खत्म हो जाएंगे। हम भले हम कहते हैं कि जीव को सरल होना चाहिए, आपकी कमियों को स्वीकार करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हम जो नहीं वो दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं हम कपट भी तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं नाम जपते जाइए, जब माला बहुत अधिक करोगे तो कपट भी छूट जाएगा। जैसे हनुमान जी ने काल नेमी का वध किया, ये आपके कपट को नष्ट करेगा। आपको सरल होना ही पड़ेगा, नाम सरल बनाता ही बनाता है जीव को।
वो बनाएगा ही बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बनो। तो कहते हैं राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। वो राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्यों को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो कहते हैं कलयुग की तुलना हिरण्यकशिपु से की गई है। हिरण्यकशिपु नहीं चाहता कि उसका पुत्र जो है भजन करे, वो विघ्न डालता, वो सब और पीड़ा देता है, रोकता है। तो लेकिन प्रहलाद ने विचित ये भजन करते रहे, तो क्या अगर नरसिंह जी को प्रकट होना पड़ा, उसका वध करना पड़ा। तो कलयुग में भी हम, कलयुग नहीं चाहता हम नाम जप करें, वो विरोध खड़ा करे। विरोध घर से पहले शुरू होंगे, बाहर से तो छोड़ो, पहले घर के लोग हमारे अगेंस्ट रहे, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, खाता पीता था, घर तबाह कर दिया, सबको छोड़ दिया, कर क्या रहा है, इस प्रकार की उटपटांग की बातें करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जस्ट निग्लेक्टेड, कोई बात नहीं, ना बहस करने की जरूरत, ना लड़ाई करने की जरूरत है। हमें जो करना है हमने करना ही करना है। फिर हमारे पड़ोसी हमको निंदा करेंगे, फिर रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे सारे, फिर दोस्त खड़े हो जाएंगे। अच्छा, जब आपका भजन ज्यादा बढ़ेगा, जो नॉर्मली जो लोग जो जोड़े जो करते लोग 16 माला ही करते, ज्यादा करे, जैसे आप कोई 2 लाख करे, कोई 1.5 लाख, फिर वो ब्रह्मचारी भी खड़े हो जाएंगे और कई बार सन्यासी भी खड़े हो जाएंगे आपके विरोध, आप गलत करो, आप सही नहीं करो। ये अरे हर बंदा कलयुग में डिस्करेज करने के पे तुलावा है। बहुत कम सन्यासी होंगे जो बहुत खुश होंगे कि जो भजन कर रहा है, और वो इंकरेज करेंगे कि आप भजन करो। क्योंकि फिर बोलते सेवा नहीं करा, भैया नाम सेवा हाईएस्ट सेवा है, क्योंकि लोग नाम जप नहीं कर सकते, इससे बोलते ये सेवा करो, वो सेवा करो, क्योंकि आप पाप कर्म से बचोगे। लेकिन जिसको नाम में रुचि हो गई है, नाम निष्ठ हो चुका है, उस मगर उसके लिए कोई सेवा नहीं रह जाती। फिर अगर आप अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जी का चित्र पढ़िए, उस पर बहुत स्पष्ट लिखा गया है, वो रात दिन हरि नाम करते, उनको कभी किसी ने सोते हुए देखा नहीं है, 24 घंटे करते थे। हालांकि कभी झपकी लेगी तो 5-10 मिनट के लेगी, इतने वो नाम निष्ठ है। उनके भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके कितने गुरु भाई और गुरु भाई ने आके कंप्लेन किए, मठ में कोई सेवा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये कुछ कमाता नहीं है। तो उन्हें बोले काम करो, तुम भी कल से बैठ जाओ उसकी तरह नाम जप करने के लिए, तो तुम्हें कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी खुद आके रोटी प्रोवाइड करेंगे, चिंता मत करो। जैसे हरिदास साहब को 3 लाख हरिनाम करते थे, स्वयं जगन्नाथ जी महाप्रभु के रूप में उनको जगन्नाथ जी का प्रसादम भेजते थे। उनको चिंता होती कि वो प्रसाद हरिदास ठाकुर के पास गया कि नहीं गया, वो आके हम हमारा पालन पोषण करेंगे। लोग बैठ गए नेक्स्ट डे से, और पहले दिन उनके साथ बैठे थोड़ी देर, 5 घंटे 6 घंटे, तब आ गए, उनसे बैठा नहीं गया, उठ के आ गए। और ये लगातार नाम जप कर, बोले क्या हो गया, उन्हें 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्राई कहते हैं हमसे नहीं होता, इनकी तरह जाप नहीं होता जैसे करते हैं। इसलिए तो तुमको हम सेवा दे रहे हैं कि ये करो वो को, ताकि तुमको सुख कृत्य मिले, उस सुख कृत्य से तुम्हारी नाम में निष्ठा बढ़ेगी, इससे तो तुम पाप कर्म से बचोगे। अगर ये नाम जप कर सकता है, इसके लिए कोई काम नहीं है अकिंचना कृष्ण बाबा जी कि इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम नहीं कर सकते, इससे तुमको बहुत से काम देने पड़ते हैं तुमको बिजी रखने के लिए। तो फाइनली इट इज ऑल हरिनाम ही हमको करना है, दिस इज द हाईएस्ट सेवा। ये मत बोलो कि नहीं, कोई आजकल क्या है, लोगों ने ये भाव को समझे नहीं है। क्या बोलते, तुम सेवा करते हो, तुम बेकार हो, यूजलेस हो, तुमको हरि नाम क्यों दिया, सेवा करने। चाहे तुम हरि नाम, आपको इतना बिजी कर देंगे, आपको ना कथा सुनने का समय देंगे, ना नाम जप करने का समय देंगे। आजकल लोग ये परिस्थिति आ गई है, और जो कर है उसको डिस्करेज करेंगे तो हमारा मन निराश होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग करना नहीं चाहते, मैक्सिमम अधर्म के प्रति होते हैं, तो वो भी बोलेंगे हाँ हाँ ये गलत कर रहा है, और मेरा दिल टूट जाता है। नहीं, जस्ट बिकॉज आप अकेले हो डज नॉट मीन आप गलत हो, जस्ट बिकॉज आप अकेले डज नॉट मीन आप गलत, आप सही हो, आप विचलित मत होइए। ये मानस के अंदर आता है, बुराई भिन्न भिन्न रूप धारण करके आएगी, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वो सब वही भेद विरोध करती है। यानी अलग अलग रूप पाएंगे, ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप पाएंगे, ब्राह्मण के रूप पाएंगे, हर किस्म के रूप पाएंगे, आपको विचलित करने के लिए आएंगे। लेकिन हमको विचलित नहीं होना है, हरि नाम ही करना है। वही सच्चे संत होते हैं जो भजन में इंस्पायर करते हैं, ना कि जो रोकते हैं, मना करते हैं। अपराध होएगा तुम अपराध करो, डरा के रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं। हमारा मार्ग प्रीति का मार्ग है, प्रेम का, भय का मार्ग नहीं है। आप डरते क्यों हो? हरिनाम में कोई अपराध होता है कभी? हरिनाम का अपराध हो सकता है? हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं सब अपराधों से बचने का एक ही तरीका, कंटिन्यूस जाप करिए। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अपराध? और तुम कहते हो अपराध अपराध अपराध, ये सब फ्रॉड है, चीटर्स है। इन चीटर्स के बातों में मत आना, मत फंसना इन चीटर्स के बातों में।
देश को देख के प्रभावित मत होइए, शास्त्र को देख के चलिए, उनमें जो प्रमाण दिए उनको लेके चलिए। तो कहते हैं कि जिस प्रकार नरसिंह जी प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया, राम नाम जो जो आपको तंग करते, विरोध करते, उनका नाश कर देंगे, उनको आपके जीवन से खुद ही दूर कर देंगे। आप सोच भी नहीं सकोगे वो आपसे कैसे जीवन से दूर हो गया। फिर कहते हैं अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आल से, किसी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में खिलाता। यानी क्या कहा? अच्छे भाव से, बुरे भाव से। यानी माने बुरे भाव भी है तो क्या हो गया? लिखा हुआ है, भाव को भाव अनक आलसु, चाहे क्रोध से करो चाहे आलस से करो, भगवान का नाम मंगलकारी होता ही होता है। कई लोग आपको देख के मजाक करेंगे, राधे राधे बोल देंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, चाहे वो गाय आपकी शक्ल देख के या हंसी मजाक में बोल दे या चिढ़ाने के भाव से बोले, आपको चिढ़ने की जरूरत क्या है? आपकी शक्ल देके उनके मुख से हरिनाम भी निकल रहा है, आप कितने भाग्यशाली हो। और उनकी सुकृतियां बननी शुरू हो गई, उनका भजन शुरू हो गया। आगे ये जो उनके मुख से जो नाम निकला है, शायद उससे वो बच जाएंगे आगे चल के। हाँ जी, आप बोलिए जी, बोलिए सर। Yes, Prabhuji. As you said just now, just whatever state of mind we have, we Yes. should keep chanting the name. Whatever Yes. Anji. state of mind we have. But if we used to chant 100 rounds a daily. But Anji. if we still are not getting any response and realization from the other end, how can we increase our more? The very fact you are chanting so many rounds is means there is mercy on you. कृष्णा हमारे अधीन नहीं है। एक बार याद रखना कि हम जैसे बोले हमारे, वो उनको जब कृपा करने की वो करेंगे। आप खुद देखोगे, आपको बगैर कुछ न कुछ तो रियलाइजेशन होएगा, नहीं तो आप इतनी माल पहले कर ही नहीं सकते थे। आप जो आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कई रास्ते बने होंगे, कई अच्छी होंगी। अब मुझे तो नहीं पता आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपकी पर्सनल है, लेकिन आपको कई जगह पे बच्चे भी हो गए। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। आप जिस लेवल पे चाहते हो देखना, शायद उस लेवल पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात गारंटीड है कि यू हैव डेफिनेटली गॉट मर्सी। बगैर मर्सी के इंसान नाम जप नहीं कर सकता, और क्योंकि उसको कुछ मिला है तभी वो कर रहा है, ये बात गारंटीड है। तो कीप एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज, ताकि आपको मोमेंटम बना रहे। क्योंकि दुनिया में सब लोग क्रिटिसाइज और लुक डाउन करने ही आते हैं, क्योंकि आप प्रेम में डूब जाओगे तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। मुझे कमा के कौन देगा, मेरी सेवा कौन करेगा? आई एम डिप्राइविंग यू। आप चाहे 4-6 माला करो, मैं आपकी खूब प्रशंसा करूं, ईगो को पैम्पर करूं, और आपको उस स्वाद से मैं वंचित करूं, और आप मुझे लुटा, पैसे दीजिए, रोटी खिलाइए, मेरे को घुमाने के गाड़ी दीजिए, सब करिए, बट डोंट चैंट। और आपको लगता है कोई बहुत बड़ा डिवोटी होगा। दिस इज ऑल चीटिंग प्रोपेंसिटी। डोंट वरी, यू कीप चैंटिंग, यू विल गेट इमेंस मर्सी। You have got mercy, that's why you have chanted. Keep chanting, you will still get more mercy. Don't feel discouraged. Okay, Prabhuji. हरीश अंकल, इसमें एक थोड़ा सा I would like to add. I had heard one कथा, एक कथा में मैंने सुना था कि एक मधुसूदन दास बाबा जी कोई थे, तो वो जो है हरि नाम करते थे, कृष्ण नाम करते थे। बहुत समय तक उन्होंने कृष्ण नाम किया, लेकिन उनको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि अरे मैं इतने समय से कृष्ण नाम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कृष्ण का जो है प्रकाशित नहीं हो रहा कुछ भी। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं प्रेत की सिद्धि कर लूं, प्रेत तो बहुत जल्दी जो है सिद्ध हो जाते हैं। तो वो एक प्रेत के गुरु, जो ये होते हैं प्रेत की लाइन वाले, उनके पास जाकर के, उनके गुरु से जाकर के उन्होंने हरिनाम, उन्होंने तो उनका प्रेत का मंत्र लिया, और वो प्रेत का मंत्र करने लगे। प्रेत का मंत्र करने लगे तो उनको प्रेत भी ना आए उनका मंत्र करने से, जबकि उनके गुरु ने बोला था ये बहुत जल्दी प्रेत जो है तो आपको दर्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो उन्होंने जाकर के फिर अपने वो जो प्रेत जिनसे मंत्र लिया था उनको जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने जो है ये मंत्र किया, इससे मुझे प्रेत नहीं आ रहा, मुझे कोई सिद्धि नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला ये तो होना ही चाहिए, आज तक मैंने जितनों को दिया उन सबको हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कल आइए, मैं जो है पता करता हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, आपको क्यों नहीं प्रेत सामने आ रहे। तो उन्होंने, उनके जो गुरु थे, उन्होंने जो है फिर प्रेतों से पूछा कि भाई ऐसा क्या है, वो इतना हरिनाम करते हैं सब, जो वो इतना तुम्हारा नाम करते हैं, इतना जो प्रेत का मंत्र करते हैं, तुम क्यों नहीं आते उनके पास। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली उन्होंने इतना कृष्ण नाम कर रखा है कि हम उनके पास आ ही नहीं सकते, हमारी बॉडी जो है जलती है। उनके कृष्ण नाम की जो इतनी उनका तप है, उनके जीवन का कृष्ण नाम का, इस कारण से हम उनके सामने नहीं आ सकते।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब वो दूसरे दिन पूछने आए अपने गुरु से, तो उन्होंने उनसे यही बात कही कि ऐसा ऐसा है कि आप जो है कृष्ण नाम करते हो, आपने कृष्ण नाम किया इसलिए वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला आप प्रेतों से फिर पूछ के ये बताइए कि मैंने कृष्ण नाम किया है, अगर इतना प्रभाव मुझ में है, मुझे कृष्ण की सिद्धि क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने फिर प्रेतों से फिर से पूछा उनके गुरु ने, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनको सिद्धि होने वाली है, थोड़ा समय बाकी है। भगवान ने मतलब उनको वो क्योंकि उनको पावर्स हैं तो उनको पता होता है कि क्या उनको मिलना चाहिए, लेकिन क्यों भगवान उनको नहीं दे रहे। तो उन्होंने फिर पूछा प्रेतों से, तो प्रेतों ने बताया कि इनको सिद्धि होने वाली है, और थोड़ा सा कृष्ण नाम करेंगे तो इनको जो है कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद तो उनके जो प्रेत जो गुरु थे उन्होंने ही उनको बोला, प्रेतों के मंत्र वाले गुरु, उन्होंने बोला कि आपके कृष्ण नाम में सिद्धि होने वाली है, हमें प्रेत से ही पता लगा है, तो आप वही कीजिए। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने कृष्ण नाम करना शुरू किया, तो उनको जो है वो साक्षात्कार हो गया, उनको दर्शन हुए। और एक्चुअली में बात ये थी कि उनको भगवान ने क्यों कुछ भी उनको नहीं पता लगा था, उनको क्यों कुछ भी सिद्धि नहीं होती थी, क्योंकि भगवान अपने भक्त को हाईएस्ट चीज देना जब चाहते हैं, उसके अंदर हैंकरिंग बढ़ाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा और ज्यादा तीव्रता से और भजन करे, तो उसे कोई भी जो है कोई भी उसको एक्सपीरियंस नहीं देते, और उसे लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, और वो उतने ही ज्यादा फिर तीव्रता से भजन करने लग जाता है। फिर जब भगवान को लगता है कि हाँ ये 100% अब ये तीव्रता से भजन कर रहा है, तब भगवान उसको जो है डायरेक्ट अपने दर्शन या जो है उसको सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब कृष्ण नाम की, या कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो हरे कृष्ण। इससे एक ही चीज साबित होती है कि हमको भगवान की सेवा करनी है, प्रेम से करनी है। और ये सब जो नाम जप रहा है, ये बहुत बड़ी मर्सी है जो नाम चल रहा है। लोगों से बोलो कि नाम जपने के लिए सब कैसे, लेकिन नाम नहीं करते, बहुत डिफिकल्ट है एक माला भी करना लोगों के लिए। अगर आपके मुख से अगर 100 माला हो रही तो जबरदस्त कृपा चल रही आपकी, तो ये भगवान की सब कृपा मान के करते, दिल छोटा मत करिए, इस समय आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। और वो अंकल जो गायत्री मंत्र करने वाले का एक जो एग्जांपल था आप हमेशा बताते हो, आप मैं वही बता देता हूँ। हाँ, वो भी सिमिलर ही होता है इसी प्रकार का, जैसे तूने बोला था। तो एक जो था गायत्री का उपासक था, और उसके जो पड़ोसी था वो भैरव की पूजा करता था, भैरव की पूजा। और भैरव की पूजा में तो काफी जो होती है कि हड्डियां वगैरह, मांस वगैरह का प्रयोग किया जाता है, खोपड़ियों का पूजा किया जाता है। तो और जो उसके पड़ोसी ब्राह्मण था, तो उसको 6 महीने में भैरव की सिद्धि हो गई। और भैरव की सिद्धि हो गई तो उसको अपार धन से कोठी बना ली, कुछ किया। और इसको 12 साल है गायत्री मंत्र जप करते से कुछ नहीं मिला। इसके पति रोज गालियां निकाले, निंदा करे, क्या फायदा, कौन कौन किसकी तू जप करे, तुझे कुछ मिल नहीं रहा है, क्या फायदा हुआ तेरे को ये सब करने का। देख तेरा पड़ोसी आज कितना अमीर हो गया, कितना खुश है, घूम रहा है, ऐश कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो ये एक दिन तंग आ गया, 12 साल जप करने के बाद उसने छोड़ दिया। और उस पर ब्राह्मण के पास गया, कहते तो भैरव की मुझे पता कि पूजा क्या होती, पद्धति क्या बता। तो उसने बता दी। तो उसने भैरव की पूजा की, और इसको कुछ इसको हफ्ते में ही और वो सिद्धि मिल गई। उसको पीछे से आवाज आई, वर मांगो। तो उसने पूछा वर मांगो, बोल तो रहा है, लेकिन जो कौन है जिसने मेरे को बोला कि वर मांगो, वो मेरे समझ क्यों नहीं आता। कहते मैं आपके समक्ष नहीं आ सकता हूँ, मैं आपके पीठ के पीछे खड़ा, क्योंकि आपने गायत्री का इतना ज्यादा जाप किया है कि मेरी क्षमता नहीं मैं आपके समक्ष आके खड़ा सकूं, इसलिए मैं आपके पीठ के पीछे खड़ा। कहते पीठ के पीछे तो कहते फिर अगर जब तू मेरे सामने नहीं आ सकता, फिर मैं तुझसे वर क्यों मांगू। तो मुझे बता कि मुझे गायत्री कब सिद्ध होगा। कहते आप और जाप करो, कुछ समय बाद आपको सिद्ध हो जाएगा, 6 महीने और लगेंगे। और ने कहा ठीक है। तो उसने जाके फिर घर आ गया। तो कहते जो बंदा मेरे सामने नहीं आ सकता मुझे वर देने के लिए, मेरा इतना प्रभाव गायत्री का, तो वो फिर मैं क्यों ना गायत्री को 6 महीने और किया। तो माँ प्रकट हुई। तो माँ ने प्रकट हुई तो पहला क्वेश्चन माँ से कहा किया गया कि माँ आने में इतना विलम्ब क्यों किया, मैं इतने साल से तेरी तपस्या कर तो क्यों नहीं आई। तो माँ ने उनको कई पहाड़ दिखाए, तो और चिताई दिखाई और जल रही है सब चिता। तो पूछा माँ ने, भाई ये चिताई क्यों मुझे दिखा रही हो। इतने ये कहते तूने हर जन्म में जो पाप किए थे वो सारे पापों का नाश किया मैंने। जब सारे पाप नष्ट हो गए, अब
तेरे को मैंने दर्शन दिए। जब तक पाप थे मैंने तेरे को लाभ नहीं दिया, तेरे को दर्शन नहीं दिए। मैं चाहते तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, आज तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, इससे मैं तेरे को दर्शन दिए। तो ऐसा होता है, वैष्णव चीज ना हमेशा देर से मिलती है, लेकिन ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करती है। और जो बाकी चीजें है ना वो आपको फटाफट रिजल्ट तो देती है, लेकिन आपके अंतःकरण को शुद्ध देती है, आपको मन को भी शुद्ध नहीं करती, तो पाप कर्म में आपको लगाते, आपको डाउनफॉल करती है। इसलिए हम लोग निराश नहीं होना चाहिए। विल डेफिनेटली गेट अ रिजल्ट, डोंट वरी। मैं आपको कल जब भागवत पढ़ूंगा ना तो मुझे याद कराना, मुझे कथा सुनानी, मैं आपको सुना दूंगा कथा। अभी आपका समय हो रहा है, आप जाइए, मैं आपको कल बताऊंगा कि भागवत की एक कथा ऐसी आती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, वेरी इंस्पायरिंग। ओके, थैंक यू कल प्रभु। थैंक यू दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी हरे हमसे जो कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई सवाल है क्या किसी के मन हरे में? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड, कोई सवाल है क्या किसी के मन में? नहीं ना, चलो, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। ओके जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंकल, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दामोदर प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल भागवत से पढ़ेंगे, कल मैं भागवत का प्रसंग उठाऊंगा। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।